बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूं, आपके सामने खड़ी हूं और आज भी मैं आपके लिए बड़े ज़बरदस्त चीज़ें लेकर आई हूं। और सुबह सवेरे पाकिस्तान में जिस तरह से हम आपके लिए रोज़ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें लेकर आते हैं और बड़े अच्छे सेगमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं और अहम मौजू होते हैं जो कि जिन पर बात करते हैं और आपकी रहनुमाई करते हैं और हमारी भी रहनुमाई होती है आपके साथ साथ। तो जिस तरह से अच्छी अच्छी बातें हम रोज़ करते हैं, आज की अच्छी बात मैं आपसे शेयर करती चलूँ तो वो ये है कि जनाब आपने अपने इर्द गिर्द मौजूद जो लोग हैं उनका एहसास करना है, ख़ास तौर पर उन लोगों का जो कि हमसे कुछ कहते नहीं हैं, जो कि अपने मुंह से कुछ लफ्ज़ अदा नहीं करते, उनको कुछ चीज़ नहीं चाहिए होती, कोई तलब नहीं होती किसी चीज़ की, कोई डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एहसास के वो तलबगार होते हैं और वो एहसास हम लोगों का होता है जो कि हम उनको, हमारे जज्बात ऐसे हों उनके लिए कि वो उनको खुशी दें। तो इस किस्म के लोग जो हमारे इर्द गिर्द बहुत से मौजूद होते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर आपको अपने इर्द गिर्द नज़र भी आते हैं ऐसे लोग जो कि आपसे डिमांड नहीं करते हैं, जो कि आपसे कोई चीज़ नहीं मांगते हैं, कोई फरमाइश नहीं करते हैं, लेकिन एक सिर्फ वो चीज़ मांगते हैं, वो आपका एहसास, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, उल्फत, एहसास ज़िम्मेदारी। ये तमाम चीज़ें देने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग ये चीज़ों के तलबगार हैं उनको खुशी ज़रूर मिलेगी। तो उनको खुशी देने के लिए आप ज़रूर उनके एहसास करें, उनकी ज़िम्मेदारी, जो एहसास ज़िम्मेदारी है वो करें। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो एक जो दूसरे लोग हैं जो कि इस तरह से हमारी तरह के नहीं हैं, डिफरेंटली एबल हैं, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं और उनके लिए ये तमाम चीज़ें खुशी का बायस बनती हैं। उनके दिन का आगाज़ भी अच्छा होता है। जिस तरह से हम आपके दिन का आगाज़ अच्छा बनाते हैं, आप भी दूसरों के लिए दिन का आगाज़ अच्छा बनाएं और उनका दिन जो है वो खुशियों से भर दें। तो जिस तरह से अगर हम बात करें, हम अपनी बात करें, अल्लाह ताला हम पर बड़ा ज़्यादा एहसान करता है, मतलब एहसान इस तरह से तो नहीं करता, लेकिन हमारी हर चीज़ का ख्याल अल्लाह ताला भी रखते हैं और एहसास होता है। जिस तरह से हमें रोशनी, सूरज की सुबह सुबह, ठंडी हवा है और बहुत सी चीज़ें, हमारी अच्छी सेहत है, अच्छा मौसम है, इस तरह की चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, हमें उन तमाम चीज़ों पर शुक्र अदा करना चाहिए। इसी तरह जब अच्छे मौसम की अगर हम बात करें, अल्लाह ताला ने हमें अच्छा मौसम दिया है, तो क्यों ना आपके साथ अच्छे मौसम का हवाल भी शेयर कर लिया जाए। तो आज देखते हैं कि पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में मौसम कैसा रहेगा। ख़ास तौर पर लाहौर की बात करें तो लाहौर में आज मौसम कैसा रहेगा और महकमा मौसमियात का क्या कहना है। तो कम से कम दर्जा हरारत 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अब चलते हैं इस्लामाबाद और देखते हैं कि इस्लामाबाद का मौसम कैसा रहेगा। तो कम से कम दर्जा हरारत इस्लामाबाद में 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में मौसम खुशगवार हो गया और यकीनन वहाँ पर शहरी इंजॉय करेंगे मौसम को। तो कराची चलते हैं और देखते हैं कि कराची में कम से कम दर्जा हरारत कितना रहेगा। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में दर्जा हरारत 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। रोशनी के शहर का मौसम तो आपने जाना। अब चलते हैं फूलों के शहर पेशावर में और देखते हैं कि पेशावर का मौसम कैसा रहेगा। तो कम से कम दर्जा है पेशावर में 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। पेशावर में भी ठंड बढ़ रही है और मौसम जो है खुशगवार हो रहा है। अब चलते हैं कोयटा और कोयटा का मौसम देख लेते हैं कि कोयटा का मौसम कैसा रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत 3, ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कोयटा का मौसम तो आपने देख लिया, ठंडा होता जा रहा है और यकीनन कोयटा में जो शहरी हैं वो इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल भी भरपूर किया जा रहा होगा। आज़ाद कश्मीर चलते हैं और देखते हैं कि कश्मीर का मौसम कैसा रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है।
आपकी मैं मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवाऊंगी जो कि तमाम जो ख़वातीन ख़ास तौर पर देख रही हैं इस वक्त, उनके लिए एक मिसाल हैं और इस कदर उन्होंने ज़िम्मेदारी की खूबसूरत मिसाल कायम की है कि फ़र्ज़ भी साथ साथ और ज़िम्मेदारी भी साथ साथ। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं एक बहुत ही बाहिम्मत खातून की हैं और मैं आज आपकी उनकी से मुलाकात करवाऊंगी। तो हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया आयशा भट्ट ने, जिन्होंने बहादुरी और फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। आयशा पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस नन्ही सी परी के साथ हमारे स्टूडियो में आई हैं अपने तमाम तर काम छोड़कर। तो आप पहले तो बताएं आप कैसी हैं? ठीक है। और ये बेबी कैसा है आपका? बेबी भी ठीक है और बड़ा एक्साइटेड हो रही है, सब चीज़ों को बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही है। अच्छा आयशा, वैसे तो जिस तरह से आप कितना ज़बरदस्त काम कर ही रही हैं, तो किस तरह से आप काम करती हैं? मतलब घर भी और सारा मतलब बच्ची को भी देखना और साथ ड्यूटी पर आप लेकर जाती हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात है। वैसे ये थोड़ी सी जिम्मेदारियां तो मेरी बढ़ गई हुई है। मेरा डे जो है वो स्टार्ट हो जाता है सुबह 6 बजे। उसके बाद पहले मैंने अपने इलाके में ड्यूटीज़ चेक करनी होती हैं, उसके बाद फिर इसको आके रेडी करना, इसकी फटाफट कपड़े इसको चेंज करवा के तो साथ ऑफिस ले के जाना, फिर ऑफिस में रोज़ लेके जाती हैं? ये ऑलमोस्ट डेली होता है, ऑलमोस्ट डेली होता है। तो वहाँ पर ये मेरे साथ बैठ के देख रही होती है ड्यूटीज़ क्या चल रही हैं। फिर मैंने जब बाहर निकलना होता है, बाज़-औक़ात ऐसे क्राइम सीन पे जाना पड़ जाता है या इंस्पेक्शन पे जाना होता है या वैसे पेट्रोलिंग होती है, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये मेरे साथ होती है, गाड़ी में बैठी होती है। और मेरे सीनियर्स इस चीज़ को बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं कि ये कुछ अरसे में अपने माँ बाप से ज़्यादा एक अच्छी ऑफिसर साबित होगी। और बिल्कुल अभी से, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ही अभी से आपने शुरू कर दी है। मुझे तो लग रहा है कि अभी से वो सिखा रही हैं आप सारी चीज़ें उसको कि वो ट्रेन हो जाए अभी से और वो पाकिस्तान के लिए कल के दिन आप ही की तरह अच्छा काम करे। लेकिन आयशा, क्या आप इसे घर में नहीं छोड़ के आ सकती? मतलब क्या आपका ख्याल है कि आप घर में इसको कोई इसी तरह से टेक केयर नहीं करेगा? किस तरह से आप इसको क्यों साथ लेके आ जाते हैं? इसमें बहुत सी ऐसी फीमेल हैं, वो बड़ी लकी हैं कि उनके घर में ऐसे फैमिली मेंबर्स होते हैं कि वो बच्चों को उनके पास छोड़ के आते हैं। अब मेरा इस तरह से है कि मेरे हस्बैंड भी वो पुलिस में हैं और वो इस वक्त पोस्टेड है इस्लामाबाद में, ASP इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पर। अब उनकी जो फैमिली है वो कराची बेस्ड है और वो कराची में है। मेरी फैमिली जो है वो गुजरावाला बेस्ड है, वो गुजरावाला में रहते हैं। और जबकि मेरी पोस्टिंग वो शेखुपुरा फिरोजवाला में है, तो फिर इस वजह से अब मेरी फैमिली भी घर छोड़ के नहीं आ सकती। इसकी जो है वो जो ददियाल वाले हैं वो भी नहीं आ सकते, तो फिर ये मेरे साथ ज़्यादा होती है। और मैं इसको घर पर किसी मेट के साथ या किसी उस तरह छोड़ के नहीं आ सकती, तो फिर ये मेरी जिम्मेदारी होती है। और मैं जब ये मेरे साथ होती है तो मैं जो है ना वो ज़्यादा फोकस्ड होती हूँ कि हर तरह की परेशानी से दूर होती हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो इस वक्त किस हालत में है या किसके साथ है। मेरे साथ होती है, मेरे सामने होती है, मैं खुश होती हूँ। ये माशाल्लाह से 9 मंथ की हो गई है। माशाल्लाह। और इसका नाम क्या है बेबी का? इसका नाम गानिया। गानिया तो बड़ा प्यारा नाम है वैसे तो। गानिया आप देख भी रही है मुझे कि मैं उसको बुला रही हूँ। वैसे आपके हस्बैंड जो है आपने बताया कि वो भी पुलिस में ही है, तो उनकी क्या मतलब किस तरह से वो टाइम देते हैं आपको और गानिया को? टाइम का हम दोनों का इशू होता है, जिस पे हमारा बहुत झगड़ा भी होता है, एक दूसरे को मजाक भी करते हैं, एक दूसरे से लड़ते भी हैं। तो अभी फ़िलहाल तो इस तरह से कि पहले हम एक ही स्टेशन पे पोस्टेड थे, तो वो ये हमारी एक रूटीन होती थी, वो अब इतना मसला नहीं होता था। तो आपकी पोस्टिंग यहाँ पे हुई है? अभी इसके जो बाबा की पोस्टिंग को 2 मंथ हो गए हैं, वो इस्लामाबाद में पोस्ट हुए हैं, और मेरी इधर पोस्टिंग को 1 मंथ हो गया है कि मैं यहाँ पर पोस्ट हुई हूँ। तो अभी टाइम का थोड़ा सा होता है, क्योंकि जब उनको छुट्टी मिलनी होती है फिर ये होता है कि उस टाइम पे पता नहीं मुझे छुट्टी मिल रही है या नहीं मिल रही, तो हमें काफ़ी मैनेज करने में अब हो रहा है। वैसे इसके बाबा की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गानिया को देखें, तो वो भी तो अपने साथ लेके जा सकते हैं। वो बहुत दफ़ा मुझे कह चुके हैं कि इसको मुझे दे दो, मैं इसको कुछ दिन मैं इसको अपने पास रखता हूँ। तो मैं उनको कहती हूँ कि जब आपको भी मैं संभाल रही होती हूँ, अब इसको भी मैं भेज दूँ। हस्बैंड के काम शाम कर लेते हैं, इसको संभालेंगे कैसे? वो इसको बिल्कुल बाज़-औक़ात ऐसा होता था कि रात को अगर मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ कि नहीं वहाँ मुझसे नहीं हो रहा, तो वो इसको फीडर भी बना देते हैं। इसको वो लेके बाहर, चलो मैं इसको घुमा के ले आता हूँ, इसको थोड़ी आउटिंग के लिए ले जाता हूँ, तो वो अपनी पूरी जिम्मेदारी इसकी निभा रहे होते हैं। जबरदस्त, यानी कि आप दोनों ही मिलकर ना गानिया को भी देख रहे हैं और पाकिस्तान की जो है ना वो हिफाजत पे भी मामूर है। अच्छा, लेकिन अगर कहीं पे आप रेड वगैरह पे जाती हैं तो वहाँ पर किस तरह से आप गानिया को साथ लेके जाती हैं? ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं रेड पर, ये तो बहुत हाई लेवल पर कोई इस किस्म का वाक़या हो जाए, क्योंकि हम लोग होते हैं सुपरवाइजरी ऑफिसर, हमने ओवरऑल सुपरविजन करनी होती है। हमारे पास जो पुलिस स्टेशन आते हैं, जो हमारे पास SHOs इंचार्जेस होते हैं, हम ओवरऑल उनको सुपरवाइज कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोगों ने खुद भी जाना होता है, तो उसमें फिर ऐसा होता है कि इसके साथ मैंने एक बड़ी प्यारी सी एक बच्ची है, अच्छा, जो कि इसको भी संभालती है और खुद भी पढ़ती है, और वो इसको काफ़ी लुक आफ्टर कर लेती है। उसको फिर मेरे ऑफिस
का साथ जो रिटायरिंग रूम होता है, वो फिर इसको मैं कहती हूँ कि बेटा आप इसको रहो। जो दूसरे आपके साथ लोग होते हैं, आपके कलीग्स हैं, वो कैसे महसूस करते हैं आप गानिया को साथ लेके आती हैं? वो बहुत खुश होते हैं इस चीज़ को, और वो इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव लेते हैं, और वो इस चीज़ से बहुत चीज़ें लर्न कर रहे हैं, हेल्प करते हैं, और बिल्कुल वो बहुत खुश होते हैं, और वो इस चीज़ को पॉजिटिवली इस तरह ले रहे होते हैं कि वो अपने घर जाके सब चीज़ें बता रहे होते हैं कि अगर हमारी मैडम इस तरह से अपने बच्चे को संभाल रही हैं तो हम हमारे घर की खवातीन भी कर सकती हैं, और वो इस चीज़ को बहुत खुश होते हैं, और इसके साथ सब बड़ा प्यार करते हैं और खेलते रहते हैं। और ये भी इस तरह से अब चूँकि यूज्ड टू हो गई है, आती रहती है, तो इस वजह से इसको भी तो ऐसा फील नहीं होता कि मैं किसी नई जगह पर आई हूं। तो ये बड़ा यूज्ड टू हो गई है, प्रॉपर्ली उन तमाम लोगों में घुल मिल गई होगी। ठीक है, अच्छा वैसे तो आयशा देखें जिस तरह से हमारी खवातीन, बहुत सी खवातीन आपको इस वक्त देख रही हैं और उनके पास भी इसी तरह की जिम्मेदारियां हैं, उन्होंने बच्चों को संभालना है, तो आप उनको क्या मैसेज देंगी कि किस तरह से वो अपने बच्चों को, क्योंकि उनको बड़ी परेशानी होती है बच्चों को संभालना, तो आप अपनी एक फ़र्ज आप जो है वो आपकी जिम्मेदारी है, वो तो अपनी ड्यूटी के साथ साथ आप अपनी बच्ची को भी संभाल रही हैं। ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला जिस पे मैं ये बात कर सकती हूँ, क्योंकि जब ये पिक्चर वायरल हुई थी मेरी और इसकी, तो मैंने बहुत से कमेंट्स ऐसे पढ़े थे कि जिसमें फीमेल ने अपनी जो जॉब रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस किया था कि जी हमें वहाँ पर नहीं बच्चे लेके जाने का अलाउ नहीं है, डे केयर सेंटर नहीं है। तो इसके लिए मैं सब खवातीन को ये मैसेज दूंगी कि अपने राइट के लिए लड़ें। अगर मैंने अपना राइट मांगा है और मेरे सीनियर्स ने, मेरे डिपार्टमेंट ने इतना मुझे फैसिलिटेट किया है, हम एक पुलिस डिपार्टमेंट में काम करें, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, लेकिन उसके बावजूद वो हमारी इस रोल को कि जी हम एज ए मदर भी हमने अपना काम करना है, वो इसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो अपने राइट के लिए लड़ें। क्योंकि अगर ये लोग खामोश होकर बैठेंगे तो फिर तो कोई इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, कोई इस चीज़ की ज़रूरत ही महसूस नहीं करेगा कि खातून काम करिए, खामोशी से काम करिए, बस सही है। अगर ये वहाँ पर जाके अपने राइट के लिए बात करेंगी कि जी हमें डे केयर सेंटर्स लिए जाए, हमें अलग से मेड्स प्रोवाइड की जाए, के लिए खुद बात करनी होगी, खुद लड़ना होगा, खुद ही आगे जाएंगे तभी कोई और आपकी मदद करेगा, नहीं तो कोई भी आपकी मदद करने नहीं आएगा। लेकिन आयशा आपको मुश्किलात क्या पेश आए शुरू में? शुरू में अब मुझे मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि अभी ये मेरी पहली बेटी है, और मैं जब इसको साथ जब घर से साथ लेके आ रही थी तो मैं मेरे माइंड में ये चल रहा था मैं मैनेज कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी, या मैं फील्ड वर्क कैसे करूंगी। टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम होती थी। फिर अगर बाज़ औक़ात मीटिंग्स में जाना होता था, लेट नाइट मीटिंग्स होती थी, उनको मैनेज करने में प्रॉब्लम होती थी। जब फील्ड में इंस्पेक्शन के लिए निकल रहे होते थे तो ये स्टार्ट में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने इन चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है वो सीख लिया। इसमें सब सीनियर्स ने बहुत साथ दिया, मेरी बहुत सी फीमेल सीनियर से समझाया कि किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें मैनेज करना मुझे आ गई, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा अच्छा हर चीज़ मैनेज हो रही है। अच्छा, वैसे आप गानिया को भी मुल्क और कौम की खिदमत के लिए लेके आना चाहेंगी कि खुद तो माशाल्लाह से आप ज़बरदस्त काम कर रही हैं? मैं बिल्कुल, मेरी ख्वाहिश तो यही है। वैसे तो इसका प्लॉट बिल्कुल ऐसे ही होगा कि इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन ले सके, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होगी कि ये भी पुलिस का यूनिफॉर्म पहने और पुलिस में ही आके सर्व करे। क्योंकि बाबा भी इसके पुलिस में, आप भी हैं, तो आप चाहती हैं कि भाई बच्ची भी आपकी पुलिस में आए। ठीक, इसके मामू भी पुलिस में है, और इसने जब से ये पैदा हुई आँख खोलती इसने यूनिफॉर्म देखा है, और ये यूनिफॉर्म को बिल्कुल जो है ना, इसका भी यूनिफॉर्म में ही होना चाहिए। वो आगे इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये उसमें जाना चाहती है कि नहीं जाती। वैसे अच्छा आयशा, अगर आपने पुलिस ज्वाइन जिस तरह से की है, हमारी आजकल की लड़कियां आपको बहुत ज़्यादा देख रही होंगी इस वक्त, और क्योंकि आप फेसबुक पे और हर जो सोशल मीडिया उस पर भी आपकी पिक्चर बड़ी वायरल हुई है, तो उन तमाम लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सबको ये मैसेज दूंगी कि अपने काम पे फोकस रखें, अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन सेट कर लें। जब डायरेक्शन सेट कर लेंगे फिर आप इधर उधर नहीं हो सकते, और जब आप एक बार डायरेक्शन सेट कर लेते हैं, गोल सेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको वहाँ से हटाना, या आप किसी कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होते। आपको पता होता है कि ये मेरा गोल है, ये मेरी डेस्टिनेशन है और इस तक मैंने पहुँचना है। आप इधर उधर के मामलात में नहीं पड़ते। दूसरा ये कि अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करें, खुद पे ट्रस्ट करें, अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करें, अपनी जिम्मेदारियों को बर्डन नहीं समझे। मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी है कि जैसे अगर ये मेरे साथ है, मेरी जॉब है, अगर मैं इसको बर्डन समझना स्टार्ट कर दूं कि मैं फील्ड को क्विट करके मैं साइड पर आ जाती हूँ, मैं कुछ अर्से के लिए छुट्टी ले लेती हूँ, मैं चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकूँगी। तो अपनी जिम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे तरीके से समझना चाहिए, बर्डन नहीं समझना चाहिए। लेकिन आयशा, बहुत सी जो लड़कियाँ इस टाइम वो भी आपको देख के चाहती होंगी हम भी पुलिस में आए, तो उनको बताएं कि वो किस तरह से इस फील्ड में आ सकती हैं।
मैं कंपटीशन के थ्रू आई थी। मैंने CSS क्वालिफाई किया था 2013 में। मैं 42nd कॉमन से मेरा ताल्लुक़ है। और अगर ख़वातीन आना चाहती हैं, जो कि एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात है, आप मेरी वो पिक्चर से देख सकते हैं कि ठीक है हमारे पास रिसोर्सेज का शॉर्टेज है, लेकिन हमारे कॉन्फिडेंस और हमारी फैसिलिटी कितना किया जा रहा है वो इस पिक्चर से साफ वाज़िया है। तो पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें ख़वातीन आए और बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनको काम करने का मौका मिलेगा। तो अगर पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कंपटीशन के थ्रू आए, हमारी डिफरेंट पोस्टें आती रहती हैं, तो वो इसको अप्लाई करें। ये हमेशा इस तरह से करती है कि इसको मेरे कान छेड़ने का बहुत शौक होता है। ये होता है कि बस आप मुझसे बातें करते रहो, और जब इससे बातें करते रहेंगे बहुत खुश रहती है, इधर उधर बात करेंगे खुश रहेंगे। हाँ। अभी हम गानिया से बहुत सारी बातें गानिया से भी करेंगे। हाँ। लेकिन आयशा, जिस तरह से आपने बताया कि इस तरह से लड़कियां आ सकती हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि हमने अपने बच्चियों को खास तौर पे नहीं भेजना पुलिस, क्योंकि लोग लड़कों को भेजते हुए डरते हैं। तो जो लड़कियां हैं उनको तो माँ बाप सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो भेजें। तो उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे? मैं उन पेरेंट्स के लिए मैसेज दूंगी कि बहुत से वो पेरेंट्स जो कि मुझे देख के मेरे फेसबुक अकाउंट पे या ट्विटर पर आके अप्रिशिएट कर रहे हैं, कल को अगर वो अपनी बेटी पे इतना ट्रस्ट करें, कल को वो मेरी जगह होगी और इसी तरह से वो इस चीज़ को देख के बड़ा प्राउड फील करेंगे। जैसे आज मेरे बहन भाई मेरे पेरेंट्स देख के खुश होते हैं, मेरे माँ बाप मेरे बहन भाई मेरे नाम से जब जाने जाते हैं तो उनकी खुशी का एक लेवल देखने वाला होता है कि वो किस कदर उनको इस बात की खुशी मिल रही होती है। तो पेरेंट्स अपने बच्चियों पर ट्रस्ट करें। ये डिपार्टमेंट एक ऐसा है जिस पर मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि यहाँ पर अगर कोई खातून आके काम करती है तो वो किसी भी डिपार्टमेंट से 100% ज़्यादा इस डिपार्टमेंट में सिक्योर है, उसके राइट्स उसको मिलते हैं, उसको बिल्कुल सेफ है और उसको रिस्पेक्ट दी जाती है। हमारे सीनियर्स ये चीज़, मैं ये नहीं कि जी मेरा डिपार्टमेंट है, मैंने ये चीज़ देखी है कि मैं हमारे सीनियर्स ख़वातीन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जिस हद तक पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है ख़वातीन के लिए खास तौर पे। आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं गानिया को पकड़ के ब्रेक लेना चाहती हूँ। हम दोनों ब्रेक पे चलेंगे गानिया, ठीक है? तो हम सब लोगों को देखेंगे और हम सब लोगों को ब्रेक पे हम लेके जाएंगे, ठीक है? चले जी, लोगों को कह दें कि जी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो ब्रेक में हम जो है गानिया से बड़ी बातें करेंगे। छोटी सी बात, गानिया ब्रेक ले लें हम? बताओ, ब्रेक ले लें? उधर देखो कैमरा में, देखो वो देखो, ब्रेक ले लें हम लोग? बताओ जल्दी से। सब लोग गानिया को सुनना चाहते हैं और गानिया से बातें करना चाह रहा हूँ, ये यकीनन, क्योंकि इतनी प्यारी क्यूटी सी बच्ची है, इसके साथ मैं भी बड़ी बातें करूँगी। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूँगी और ब्रेक में मैं गानिया से बहुत सारी बातें करूँगी। नाज़रीन, गरम चाय पीना तो तर्क नहीं किया जा सकता, लेकिन चाय के जो निशानात हैं, अगर चाय गिर जाए किसी बच्चे के जिस्म पर या कहीं पर भी किसी इंसान के ऊपर भी, तो इस किस्म के निशानात से बचा कैसे जा सकता है? एहतियात कितनी ज़रूरी है ख़ास तौर पर, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को जब इस किस्म के निशानात पड़ जाते हैं तो ज़िंदगी भर के लिए वो निशानात उनके जिस्म पर अपना निशान छोड़ जाते हैं। तो इस किस्म की चीज़ों से बचना कैसे है, क्या एहतियात करनी चाहिए, और इस किस्म के जो अगर केसेस सामने आते हैं तो उनसे निपटा कैसे जाए और उनका क्या हल है, इसी पर हम बात करेंगे। अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो डॉक्टर अली काज़मी, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया मार्केटिंग मैनेजर हैं चाय का निशान कैंपेन की सारा ज़ुबैर। बहुत शुक्रिया सारा आपके वक्त का भी। तो सारा गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करती हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त जो केसेस सामने आते हैं, जो बच्चे चाय से जल जाते हैं, उनकी तादाद कितनी है? अच्छा, हम लोग इसकी तादाद को एज सच क्वांटिफाई तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने एक रिसर्च की थी 2017 में बर्न्स यूनिट्स के अंदर बाय शालामार फाउंडेशन, एंड वी गॉट टू नो कि शालामार फाउंडेशन में जनवरी से लेकर दिसंबर तक ज़्यादातर जो बच्चे आते थे 10 साल की उम्र से कम, 80% जो आते थे इंसिडेंट्स के साथ, वो चाय के निशान की वजह से आते थे, विच वॉज़ वेरी शॉकिंग फॉर अस। और जब हम लोगों ने एक कैंपेन निकाली तो उसके बाद जो बाकी हॉस्पिटल्स, इसमें मेयो हॉस्पिटल थे और बाकी बर्न वार्ड थे, सो दे ऑल्सो जॉइंड इन गेटिंग टू नो कि कितनी तादाद है। सो इट वाज सो शॉकिंग फॉर अस कि अभी करंटली देयर इज अनदर रिसर्च जो हम कर रहे हैं, और वो ये हो रहा है कि हम गाँव में जा रहे हैं, सिटीज़ में जा रहे हैं, और वहाँ जाके हम पता लगा रहे हैं कि क्या आपको पता भी है कि चाय के निशान से क्या क्या हो सकता है, या आपके घर में कोई इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं। एंड वी आर शॉक टू नो कि जिस तरह से जैसे जैसे हमारी ये वैन की एक्टिविटी चल रही है, इसको हम डोर नॉकिंग एक्टिविटी कह रहे हैं, वैसे वैसे हमारे पास ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। एंड दिस इज समथिंग वी डू नॉट इवन डोर टू डोर जाके
पता करते हैं कि किसी घर में कोई केस तो नहीं है ऐसा? हाँ जी, पहले तो ये था कि ये हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है। हशमत अफिंदी इज़ द वन, शी इज़ नॉट हेयर, शी इज़ नॉट इन पाकिस्तान, शी इज़ इन अमेरिका, लेकिन उन्होंने इस कॉज को इनिशिएट किया है। पहले तो ये था कि हम सिर्फ ये देख रहे थे कि शालामार बर्न वार्ड में कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, तो वो जितने पेशेंट्स आए थे हम उससे क्वांटिफाई कर रहे थे। तो दैट वाज फ्रॉम जनवरी टिल दिसंबर। सारा कितना ये तशवीशनाक है, क्योंकि आप पेशेंट्स की बात कर रही हैं, जब घर घर जाते हैं लोगों के और इतने केसेस आपने बताया कि सामने आ रहे हैं, तो कितना तशवीशनाक होता है इस किस्म के केसेस को देखना। इट इज़ वेरी शॉकिंग, क्योंकि वो तो बहुत ही मतलब उनकी हालत हमने अपनी देखी, आपने जो कैंपेन में उनकी चीज़ें डाली हुई हैं, पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो देख के तो दिल को इंसान ने कुछ होता है। आप सोच नहीं सकती, जब हम लोग ये छोटी सी कैंपेन भी कर रहे थे, तो ये अब जो हमने बच्चे हैं ये चाइल्ड एक्टर्स नहीं है, ये एक्चुअल बर्न विक्टिम्स हैं। और जब शूट हो रहा था तो इनकी फैमिलीज मेरे साथ बैठी हुई थी। बिल्कुल। और वो जो एक जर्नी थी, सिर्फ 10 सेकंड की नेग्लिजेंस की वजह से सिर्फ 10 सेकंड माँ किचन से बाहर गई थी, और एक बच्चा था वो क्रॉल करते करते उसके हाथ गलती से पतीले पे लग गए थे, कि उस 10 सेकंड की नेग्लिजेंस पे उस फैमिली ने 4 साल सफ़र किया था। वो बच्चा अकेला फंड होके अमेरिका गया था, वो 1 साल का बच्चा था और माँ 1 साल उस बच्चे के बगैर रही थी। तो सिर्फ 10-20 सेकंड से एक ऐसी चीज़ जो किसी को पता ही नहीं थी। अब मैं ये जब कैंपेन भी किसी को दिखाती हूँ तो अक्सर लोगों का जो रिएक्शन होता है वो होता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वाकई में लोग कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, और लोगों को भी वैसे होगी तशवीश इस बारे में कि चाय का जलना, अगर हम बात करें पानी से, कोई गर्म पानी से जल जाता है बच्चा या दूध गर्म से जल जाता है, तो क्या चाय के जलना जो है वो उसका निशान ज़्यादा देर तक तो ख़तरनाक होता है? पाकिस्तान में तो हम वी आर अ टी लवर नेशन। मैं खुद दिन में 3 से 4 दफ़ा चाय पीती हूँ, एंड दैट्स फाइन, लाइक दैट्स ओके। लेकिन दिस इज आग की तरह आपको चाय का निशान चलाता है। अच्छा। और इट्स अ 3rd डिग्री बर्न, एंड स्पेशली जो डॉक्टर हैं ही कैन यू नो लाइक फैसिलिटेट मी विद दिस कमेंट एज वेल कि बच्चों की जो स्किन है दैट इज वेरी फ्रेजाइल। और हम लोग तो इतना कैजुअली चाय को लेकर चल रहे होते हैं। जब हमने कैंपेन निकाली थी तो यकीन करें मुझे हर तीसरे चौथे कमेंट में किसी ने वॉलंटियर किया हुआ था। हमने इस कैंपेन के पीछे वी डिड नॉट इवन इन्वेस्ट 5 रुपीज़, 1-2 रुपए भी नहीं लगे थे, एंड दिस बिकेम वन ऑफ द मोस्ट वायरल व्यूड वीडियो ऑफ पाकिस्तान ऑन 1st and 2nd नवंबर, क्योंकि हर दूसरे हर तीसरे घर में कोई ना कोई इंसिडेंट्स था। बिल्कुल। आप अपनी फ्रेंड्स या फैमिली में पूछेंगे। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इस किस्म के इंसिडेंट जो हो रहे हैं उनका बच्चे ही क्यों शिकार हो रहे हैं? बड़ों की नेग्लिजेंस है। ठीक है, आपने बच्चे गोद में लिया हुआ है, ठीक है, और आप चाय ले रहे हैं और बच्चा है वो तो खेलेगा और वो गिर गई तो बच्चे के ऊपर चला जाता है। सो इट्स अ प्योर लाइक आई नो माँ से ज़्यादा बच्चे को कोई प्यार नहीं करता और कोई जान के तो कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन जैसे हम लोग बच्चों को सॉकेट से दूर रखते हैं, इलेक्ट्रिक वायर से दूर रखते हैं, ये एक वो चीज़ है जो हम दिन में 3 से 4 दफ़ा कर रहे हैं। हमें इसका सिर्फ ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते। आप बर्न वार्ड जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये हो सकता है चाय के निशान से। सो इट्स जस्ट एन अवेयरनेस कैंपेन। हम लोग चाहते हैं कि हम सिर्फ लोगों को आगाह करें, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कि आप ज़रूर पिएं। हमने आपको बुलाया भी इसलिए कि लोगों को हम आगाह कर सकें कि वो थोड़ी सी अगर नेग्लिजेंस ना करें और एहतियात बरत लें तो वो इस किस्म के जो इंसिडेंट हैं, ख़ास तौर पे जो छोटे छोटे मासूम बच्चे इतने प्यारे होते हैं वो जल जाते हैं, उससे नुकसान से बच सकें। डॉक्टर साहब, वैसे चाय का जो निशान है, ख़ास तौर पर जब चाय गिरती है गरम गरम, वो कितना ख़तरनाक होता है? इस तरह के पहले मैं बताना चाहूँगा कि देखें, स्किन जो है इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और अल्लाह ताला ने इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम लिया हुआ है स्किन से, कि दैट होते तो बहुत डिफरेंट फंक्शंस ऑफ स्किन हैं, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन क्या, प्रोटेक्शन। अब देखिए, हमारी स्किन जो है प्रोटेक्ट कर रही है हमारे निटली ऑर्गन्स को। फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, नर्व्स हैं, नीचे टिश्यूज आ रहे हैं, आपका मसल्स हैं, बोन्स हैं, सबकी प्रोटेक्शन चल रही है। और अगर मैं कहूँ कि उस प्रोटेक्शन को अगर मैं एक सुई बराबर भी एक चीज़ स्किन पे मारें आप, और एक छोटा सा एक स्कार बन जाता है, तो सोचें वही क्या कॉज करेगा। अभी तो हम बाद में बात करते हैं उसकी, तो मैं बात करूँ जितना हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें बैक्टीरिया, जरासीम, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बेइंतहा हर वक्त चल रहे हैं। और अगर वो जो एक सुई बराबर भी चीज़ मारी और वहाँ से वो बैक्टीरिया, जरासीम अंदर गया, तो उसने क्या तहलका अंदर मचा दिया। ये तो हो गया एक छोटी सी चीज़ से। और जब एक बर्न का केस आया, अब आप देखें कि जिसने ऊपर से जिल्द की तह उतार दी, जिल्द की 3 तहें होती हैं, अगर उसने ऊपर से पहली तह उतार दी, जिसे बर्न पे मैं बताना चाहूँगा कि 3 किस्म के बर्न्स होते हैं। एक होता है सुपरफिशियल बर्न, एक होता है मिडल बर्न, एक होता है डीप बर्न।
3 फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री बर्न। जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है इसमें सिर्फ उस स्किन की टॉप लेयर जो एपिडर्मिस है वो जाती है। सेकंड डिग्री के अंदर एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू वो भी जाता है। और थर्ड डिग्री बर्न के अंदर मसल्स टिल द बोन्स, यानी कि बिल्कुल आपका गायब हो गया। अब इनके मैं बताता हूँ इनके कैसे बचत करना है क्या है। सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ कि जो आम घर में बच्चे जिस तरह भी वो जिक्र कर रही थी कि इट इज़ अ मिस्टेक ऑफ द पेरेंट्स, इट इज़ नॉट अ मिस्टेक ऑफ ए छोटा चाइल्ड बेचारे का क्या है। अब उसमें करना क्या है, खुदा ना खास्ता किसी के घर में हो जाए तो फौरी तौर पे क्या करें, हॉस्पिटल तो बाद में जाना है उन्होंने जी, तो फौरी तौर पर लोग पेस्ट लगाते हैं, टोटके करते हैं। मैं कहूँगा उन चीज़ों से हट के बर्न में क्या चीज़ होती है, वेज़ोडाइलेटेशन, खून की नालियाँ फैलनी शुरू करती हैं सबसे पहले जो ही बर्न होता है। खून की नाली फैलती है तो वहाँ पर से ऊजिंग ऑफ द ब्लड, ऊजिंग ऑफ द सीरम होता है जिसके बाद छालके बनते हैं। अब आपने उसको कैसे रोकना है, फौरी तौर पे अगर बच्चा, माँ, बच्चा कुछ छोटा किसी का बर्न हो गया, हाथ पे घी गिर गया, चाय गिर गई, इस तरह गरम गरम उबलता हुआ, तो सबसे पहले उसको इमर्स करें पानी में, ठंडे पानी में डालें उसको। क्यों पानी में क्यों डाला जाता है, रीज़न है इसका, उसमें वेजो कंस्ट्रक्शन कॉज करेगा। जो खून की नालियाँ बढ़ रही हैं, फैल रही हैं, उसमें से आपका सीरम आउट हो रहा है, वो उसको रोक लेगा। वेजो कंस्ट्रक्शन उसको खून की नालियों को वापस लेके आएगा अपनी जगह के ऊपर ताकि वो फैले ना वहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पानी में इमर्स करें, ठंडे पानी में। ठंडा पानी क्या करता है, नॉर्मल पानी में नहीं, नॉर्मल नहीं। अक्सर होता है कि जब जल जाए उस पर पानी फौरन डाल देते तो वो छाले बन जाते हैं। जी, छाले तो बनने हैं, वो तो अल्टीमेटली चीज़ होनी है, वो तो मैं बता रहा हूँ, वो तो बाद में का एक सिस्टम शुरू होना है। पर सबसे पहले बगैर पेस्ट, बगैर किसी और चीज़ें घर के टोटके, ठंडे पानी में उसको इमर्स करें ताकि जो एकदम यकदम वेज़ोडाइलेटेशन होनी है, जो प्रोसेस स्टार्ट होना है, उसको हम रोकें वहाँ पर। अब खुदा ना खास्ता अब हम आ जाते हैं, अब हो गया, अब नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होता है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमें उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, जरासीम जो हमारे अराउंड फिर रहे हैं, वो एक दफ़ा स्किन में चले गए अंदर तो वहाँ पर अब मल्टीप्लाई करेगा, वहाँ इन्फेक्शन कॉज हो जाएगी, जरासीम होगा, पस निकलेगी, छाल के आबले बन जाएंगे, वो है। तो उसको बचाने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं, बाद में आपको सिरप्स देने पड़ते हैं, बाद में बच्चों के अंदर लोकल क्रीम्स लगानी पड़ती हैं ताकि वो पहला स्टेज को हम बचाएं उसके अंदर। अगर तो फर्स्ट स्टेज ऑफ बर्न है, पहली डिग्री बर्न है कि बिल्कुल ऊपर से सुपरफिशियल बर्न है, रेडनेस सिर्फ आई है कि चाय गिरी और उसके ऊपर इतना आपने जल्दी उसको कर दिया कि सिर्फ रेडनेस आई, तो नो प्रॉब्लम। उसके ऊपर तो आम आप कोई एंटीमाइक्रोबियल्स वगैरह लगाते हैं तो उससे वो ठीक हो जाता है। निशान है वो फिर चला जाता है जी, सुपरफिशियल बर्न का निशान चला जाएगा, याद रखें। अब हम आ जाते हैं सेकेंड डिग्री बर्न एंड थर्ड डिग्री। जो सेकेंड डिग्री बर्न है उसका निशान रहता है, अगर थोड़ा डीप चला गया निशान रहेगा, मगर वक्ती तौर पे उसको क्रीम्स दी जाती हैं जिससे आहिस्ता आहिस्ता वो निशान चला जाता है। असल इम्पॉर्टेंट जो सबसे प्रॉब्लमेटिक है वो थर्ड डिग्री बर्न, जिसमें मसल्स और बोन्स तक चला गया। अब जब उसने किया तो फाइब्रस टिश्यू भी गया वहाँ से। अब वहाँ पर दो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, याद रखें, वो सारी ज़िंदगी के लिए हैं। तो ये पहले स्टेप से रोकें ताकि वो उस स्टेज पे बच्चा ना चला जाए कहीं। वो दो प्रॉब्लम्स क्या हैं, वहाँ स्कार बन जाएगा, या तो स्कार एट्रोफिक होगा, अंदर को खींच लेगा जिल्द को, या हाइपरट्रोफिक होगा, ऊपर कीलॉइड बन जाएगा, मोटा सा एक इतना बड़ा आ जाएगा उसके ऊपर। ये सारी ज़िंदगी रहेगा, याद है, अगर डीप बर्न चला गया। इसलिए हमें पहले स्टेप पे रोकना है कि खुदा ना खास्ता एकदम ऐसा ना कुछ हो जाए। बिल्कुल, हम पहले स्टेप पे रोक लेंगे, एहतियात कर लेंगे तो वो बेहतर होगा। पेरेंट्स कहाँ पर ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिस तरह के उनको बाद में नुकसान उठाना पड़ जाता है? अच्छा, अक्सर ये हो रहा होता है कि किचन में चाय बन रही होती है, बच्चा क्रॉल कर रहा होता है और जो घर वाले हैं वो गेस्ट को एंटरटेन कर रहे होते हैं। अक्सर ये भी एक केस ऐसा भी था हॉस्पिटल में कि एक बच्चा था, वो 3 दफ़ा आया था हॉस्पिटल टू गेट ट्रीटेड और तीनों दफ़ा वो अपनी दादी गोद में था, तीनों दफ़ा। तो जब थर्ड टाइम वो आया और उसको थर्ड डिग्री बर्न से, तब फिर हॉस्पिटल वालों ने उसकी दादी को बुलाया कि आप काइंडली जब प्लीज बच्चे को गर्म चाय से दूर रखें, बिकॉज ऑब्वियसली बिल्कुल 3 दफ़ा एक ही बच्चा, सो लाइक इट हैपन्स एनीवेयर। और अगर आप अपनी किसी फ्रेंड सर्कल में भी डिस्कस करेंगी ना, सो आई कैन गारंटी, गॉड फॉरबिड, बट यू विल कम अक्रॉस 1 या 2 लोग जो इसकी डिस्कशन कर रहे होंगे। सो वी थॉट कि हम इसको रोक कैसे सकते हैं, बिकॉज हमारे लिए भी ना इट वॉजंट ईजी। आई विल गिव क्रेडिट टू हशमत अफंदी जिन्होंने 40,000 बर्न क्या कहते हैं विक्टिम्स को ट्रीट भी किया इन वन वे और दी अदर। सो द ओनली
solution was to stop these incidents, क्योंकि 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड से जो 20-30 साल लोगों के आगे पीछे हो जाते हैं, दैट इज़ समथिंग विच इज़ अनबेरेबल। अब सेकंड पोजीशन थी जहाँ पे इन्होंने भी किया है, वो ये था कि काफ़ी फिर पेशेंट्स आते हैं, उनको फर्स्ट एड के सिचुएशन को पता नहीं होता कि फर्स्ट एड के क्या करना है क्या नहीं करना। एट टाइम्स दे आर गोइंग टू अप्लाई अ क्रीम, एट टाइम्स टूथपेस्ट अप्लाई कर लेते हैं, टूथपेस्ट अप्लाई कर लेंगे, बबल पॉप कर देंगे, क्या कहते हैं इंजरी को क्या कहते हैं रैप अप कर देंगे। सो दे आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग। खुदा ना खास्ता ये हो एज ही स्टेटेड कि आप ठंडे पानी से अपनी इंजरी को क्या कहते हैं करवाएं, या डोंट डू एनीथिंग एंड देन यू हैव टू रश टू अ हॉस्पिटल। तो हम लोगों ने अवेयरनेस कैंपेन की थी, इट वाज नॉट ओनली अ वीडियो, इट वाज अ 360 डिग्री कैंपेन। हमने इसकी एक वेबसाइट भी बनाई थी जिसपे हम लोगों ने अब एज अ टीम वी आर ट्राइंग कि हम सब लोग पाकिस्तान के मिलकर हम एक पिटिशन साइन करें ताकि हम जितने भी चाय के ब्रांड्स उसके पीछे हम एक मैसेज भी लिखें, तो वो मैसेज लिखें कि बच्चों की पहुंच से गर्म चाय दूर रखें। बिकॉज ये आपने कैंपेन स्टार्ट कैसे किया और किस तरह से आइडिया आया ये भी मैं आपसे जानूंगी, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अमारा। अस्सलाम वालेकुम अमारा। वालेकुम सलाम जी अमारा, क्या बात करना चाहती हैं? सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया ये बात करने के लिए, थैंक यू। और मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरा भांजा है 6 साल का है, तो उसपे गर्म चाय गिर गई थी ना, उसके पेट पे गिरी थी, तो वो पहले तो निशान रेड कलर का था, अभी बहुत ज्यादा ब्लैक हो गया हुआ है। तो इसमें क्या किया जा सकता है? ये कोई खतरे की बात है या क्या यूज किया जाए उस पर जो ठीक हो जाए? ठीक है, उभरी तो नहीं वहाँ पर से? हमारा ये बताइएगा, स्किन उभरी तो नहीं है? जी थोड़ी उभरी हुई है ना जगह। ठीक है, चलें अभी आपको बताते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मलिक अशफाक साहब बात करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये अभी डॉक्टर साहब से मैंने पूछना था, डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि क्या हो जाए बड़े उम्र का और जो अगर वो जल जाए तो उसको पानी में फौरन डालना चाहिए, तो पानी कितनी देर के लिए रखना चाहिए, और ये फर्स्ट स्किन पे भी करना चाहिए, सेकंड पे या थर्ड पे, या सिर्फ फर्स्ट के लिए? ठीक है जी, अभी आपको बताते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए। जी दोनों का, जिसमें पहला उन्होंने कहा कि बच्चे के पेट पे चाय गिरी, वही बात जो हम जिक्र कर रहे हैं सारा। अब देखिए ना, वो जिस तरह बता रही हैं तो इट इज 2nd to 3rd डिग्री बर्न आया, ठीक है ना, जिसमें उन्होंने कहा स्किन उभर गई है। उभर जाए एक दफ़ा स्किन, कीलॉइड बन गया, हाइपरट्रॉफिक स्कार बन गया, याद रखें सारी ज़िंदगी नहीं जाएगा। वो ये भी जो हम बात कर रहे हैं कि वो आप बच्चे को उस स्टेज पे ले गए हैं कि सारी ज़िंदगी वो अगर खुदा न खास्ता चेहरे पे हो, किसी बच्ची के हो, शादी का मामला आ जाए, तो फिर आपको प्लास्टिक सर्जरीज अल्टीमेटली करानी पड़ती हैं। स्कार एक दफ़ा बन जाए, उसकी क्रीम्स हैं मार्केट में, मगर मैं बताऊंगा कतई काम नहीं करती हैं। हमने कितने लोगों में दिए, साल भी हम लगवाते हैं उन क्रीम्स को, मगर एक दफ़ा हाइपरट्रॉफिक स्कार बन जाए वो कभी नहीं जाता। हल्का हो जाएगा, कम हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, ख़त्म कभी नहीं होता। अगर इस तरह का स्कार बन जाए, उस पर फिर इरिटेशन स्टार्ट होती है, सर्दियों में स्ट्रेचनेस ऑफ द स्किन आती है, आपको प्रोवेज़लिन लगानी पड़ती है। स्कार एक दफ़ा बन जाए तो वो तो नहीं जाएगा उनका, बाकी उनको दिखाना पड़ेगा कि किस किस्म का है, कि कितनी इम्प्रूवमेंट उसमें आ सकती है। तो सेकंड जिस तरह कॉलर्स थे उन्होंने भी वही कहा, उन्होंने कहा कि भाई अगर फौरी तौर पे हो तो हमें क्या पानी रोज़ाना लगाना करना, ये तो वक्ती तौर पे हमने कहा, सिर्फ आपका जब हुआ ताकि वो प्रोसेस को रोकें, वो जो एकदम इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस आपकी स्किन के अंदर स्टार्ट हुआ है उसको आप रोकें। उसके बाद तो डॉक्टर ने करना है कि हमने देखना है स्टेज कौन सी है इसकी। खुदा ना खास्ता ये देखें, अगर डीप स्टेज में है तो जिस तरह अभी हमारी बात भी हो रही थी इस बारे में कि इतना भी बुरा हो सकता है कि वहाँ अगर खुदा ना खास्ता जरासीम ऐसे चले जाएं कि जिनसे गैंग्रीन हो जाए, आपको उंगली हाथ वहाँ से उसको वो समझे झड़ जाएगा, आपको काटना पड़ जाता है अगर गैंग्रीन डेवलप हो जाए। अगर ट्रीटमेंट नहीं किया, घरों पे ही लोग क्या करते हैं, घरों पे ही हकीम से या जाके कहीं से लेके एक वो काली सी दवाई बांध देते हैं कि कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, मगर अल्टीमेटली क्या होगा, वो इन्फेक्शन बढ़ती गई, वहाँ पर जो जरासीम एक्स्ट्रा वो वहाँ से झड़ जाती है उस बच्चे की हाथ की उंगली पर, जहाँ से, क्योंकि वो गैंग्रीन जहाँ जहाँ जाएगी उसका जो जरासीम आगे जाएगा वो उसको भी इन्फेक्ट करेगा। इसलिए पॉइंट इज़ दैट कि जब हो जाए प्लीज़ घर पे ना इसको आप करें कुछ भी, आप डॉक्टर के पास लेके जाएं, इमरजेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल इमरजेंसी में लेके जाएं ताकि वो देखा जाए किस डिग्री का बर्न है, उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जी ठीक हो गया, यानी कि उनको हमें डॉक्टर के पास लाजमी लेके जाना चाहिए। घर में जो नीम हकीम खतरा है जान कहते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम, मैं शुबाना बात कर रही हूँ। जी शुबाना, बात करिएगा। मेरा बेटा 1 साल का था तो उसको ना वो बर्न हो गया था, यानी कि वो गरम मसाला था उसमें गिर गया था। खाना बना के रखा था ना, तो उसके ऊपर वो गिरा है ना, प्लेट साइड भी हट गई है तो उसमें चला गया है। तो उसके मेडिसिन वगैरह लेते रहे, इलाज वगैरह करवाया है। अब वो जिल्द उभर गई है, कुछ निशान खत्म हो गए और कुछ जिल्द उभर गई है। ठीक हो गया, चले जी डॉक्टर साहब बताइएगा। हाँ जी, वही जिस तरह को बता रही हैं, उभर गई जल्द, वही वाला हम जगह स्कार बन गया, हाइपरट्रॉफिक ऊपर आ गया। जब ये वाला पॉइंट आता है, जिस तरह बता रहा था कि इस पॉइंट से अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आप हैं, ये वापस नहीं जाता, ये कभी भी सारी ज़िंदगी रहेगा। उसको हम बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, मगर वहाँ अब क्या है, बच्चे के अंदर वहाँ पर क्या होगा, अल्टीमेटली अगली चीज़ स्टेप क्या आ रहा है कि जो स्कार बन गया ना, उसको वहाँ खारिश होगी हमेशा। जब खारिश होगी बच्चे को या किसी को, तो उसको नोचेगा, बच्चे को नहीं अकल, उसने नोच देना उसको। जब नोचेगा वहाँ री इन्फेक्शन होंगी। एक चीज़ पे आपने किया, हर बार वहाँ पर री इन्फेक्शन होगी। अब वही इन्फेक्शन होगा, आपको एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी, आपको लोकल क्रीम्स लगानी पड़ेंगी। आपको उस इन्फेक्शन को रोकना है कि दोबारा एक अगला प्रोसेस ना शुरू हो जाए कि जिससे फर्दर आगे ना फैले वो वाला जो उसकी चीज़ बनी हुई है, और ऊपर इन्फेक्शन से फर्दर आगे मोटापन ना आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है कि इन तमाम चीज़ों से हमें बचना है और घर में ट्रीटमेंट नहीं करना है, हमें उसको फौरी तौर पे डॉक्टर को जाके उसको पास उसको चेक करवाना है। सारा वैसे तो आपकी कैंपेन बड़ी ज़बरदस्त है और वाकई में हमें ज़रूरत भी है इस टाइम के, अगर ये थोड़ी सी हम जो नेग्लिजेंस करते हैं वो ना करें और हम बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। लेकिन इस आखिरी पर जो मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, वो एक कैंपेन का पूछना चाह रही थी और दूसरा ये कि आपका प्लान फर्दर क्या है। ओके, अच्छा, जो हमारी कैंपेन है, टू बी ऑनेस्ट, हमारे काफ़ी लोगों ने वॉलंटियर किया था, एंड इट वाज नॉट पॉसिबल विदाउट उमर जावेद और स्पेशली हशमत अफंदी जो फाउंडर थी इस कॉन्सेप्ट का, क्योंकि शी वाज द वन कि नहीं, वी हैव टू टेल पीपल। लोगों को पता ही नहीं है, लोग जान के तो नहीं खुदा ना खास्ता करते, कोई अपने बच्चों से ज़्यादा उन्हीं को, माँ को ही पता कितना प्यार करती है, उसको पता चलेगा वो क्यों नहीं ख्याल रखेगी, बस हमने उसको बताना है। एंड हमने जब ये कैंपेन बनाई थी तो हमारी कोशिश ये थी कि ये कैंपेन सिर्फ हमारी कैंपेन ना हो, अगर आप इस कैंपेन को देखें तो आप इस कैंपेन का हिस्सा भी बन जाए। किस तरह आप इस बारे में, इस चीज़ के बारे में लोगों को आगाह करें, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने एक वेबसाइट भी बनाई burns.pk, उसमें हमने फर्स्ट एड के स्टेप्स लिख दिए, जिस तरह अभी इन्होंने बताया, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, जितने हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं वो यकीनन इस, जब उनको अगर इस हादसा पेश आता है तो वो इस वेबसाइट पर जाके फौरन से जो है वो अपनी फर्स्ट एड कर सकते हैं। एग्जैक्टली, इट्स burns.pk, इट्स वेरी इजी। द मोमेंट आप लॉग इन करते हैं, सबसे पहले आपको फर्स्ट एड के डूज एंड डोंट्स पता चलते हैं कि देयर आर अ लिस्ट ऑफ डोंट्स एज वेल। ये करना है और ये नहीं करना है। ये बड़ी जबरदस्त आप लोगों की कैंपेन की बात है कि आप लोगों ने वेबसाइट भी जो है वो जनरेट किया, बहुत शुक्रिया सारा आपका भी। नहीं, नॉट एट ऑल, लाइक इट्स देयर आर लॉट ऑफ पीपल आई बिल्कुल, लेकिन आप पूरा आप लोगों का, लेकिन आप उनकी नुमाइंदा तो आप ही आई हमारे पास, आपका बहुत शुक्रिया करना है कि आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे जो है सबसे बड़े पाकिस्तान का हिस्सा बनिए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, बेसिकली इसका मकसद ये था कि हम जो है अवेयरनेस दें लोगों में कि अपने छोटे छोटे जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे, बड़े प्यारे होते हैं बच्चे, जैसे हमारे पास जगानियाँ आई हुई थी, तो इतने छोटे छोटे बच्चे, इनका ख्याल रखें और जो चाय है और गर्म पानी, जो गर्म चीज़ें हैं, इनको उनसे दूर रखें और एहतियात करें, और यही है कि हमारे बच्चों की सेफ्टी भी इसी चीज़ों में है। तो यहाँ पे एक लेने छोटा सा ब्रेक और कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सबसे बड़े पाकिस्तान। आज का दिन क्यों मनाया जाता है और इसका मकसद क्या होता है, और इसको मनाने का ख़ास तौर पर हम लोग क्यों इसको सेलिब्रेट करते हैं, और हमें इस दिन सीखना क्या क्या है, अपने अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ लेके आनी है, बहसियत माशरा कहाँ कहाँ पर हमें ज़रूरत है चेंजिंग्स लाने की, इन सब पर आज हम बात करेंगे। और हमारे गेस्ट से मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो सबसे पहले तो आप सभी रेडियो सुनते होंगे, और रेडियो पे कई बार ऐसी आवाज़ें सुनने का मौका हमें उनको मिलता है जो हमारे दिल को भा जाती हैं, और ऐसी आवाज़ों को दिल करता है कि इनकी सूरत भी देखें। तो एक ऐसे ही आज मौजूद मेहमान है जिनको अपने साथ हमने अपने सेट पर बिठाया हुआ है। राइट साइड पे मेरे बैठे मोहसिन नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का मोहसिन नवाज साहब, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और रेडियो जॉकी भी हैं, तो इनसे आज बातचीत चलेगी। यकीनन आप सब इस बातचीत को जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करेंगे। तो मेरे नेक्स्ट जो गेस्ट हैं वो हैं सलमान खालिद, लेक्चरर, क्रिकेटर, कमेंटेटर भी हैं, माजूर अफराद के लिए काम कर रहे हैं, और अब एक वेबसाइट है वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं ख़ास तौर पर कामयाब अफराद से मुतालिक।
तो बहुत शुक्रिया आपका भी। और साइमा सालिहा पस्त कमत अफराद के लिए इदारा चलाती हैं, स्पेशल पर्सनस के लिए। साइमा आपका भी बहुत शुक्रिया। और इनके साथ साथ अली हमजा प्रोजेक्ट हेड पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अली हमजा साहब आपके वक्त का भी। और कुछ ही देर में बानी है इंडिपेंडेंट लिविंग होम की सैयदा इम्तियाज़ फातिमा, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। तो इस तरह के जो लोग हैं इनसे हम बातचीत आज करेंगे। और ख़ास तौर पर सबसे पहले बातचीत करने का मकसद तो एक तो मैं वो बताती चलूँ कि जिस तरह हम लोग कहते हैं कि डिसेबल, इनको हमने डिसेबल नहीं कहना, आज से इनको हमने डिफरेंटली एबल कहना है, क्योंकि इनमें कुछ कुछ खामियाँ होती हैं, लाइक इनके अपने तौर पर नहीं होती, वो अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। तो उस तरह की खामियों को उनको आप जो है वो इग्नोर करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज़्यादा और सलाहियतें दी होती हैं, हमसे भी ज़्यादा सलाहियतें उनके पास होती हैं। तो मोहसिन नवाज साहब, सबसे पहले तो आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी जी कि किस तरह से आप एक तो अपनी लाइफ में लोगों को क्या कहना चाहेंगे, ख़ास तौर पे हमारा जो मुआशरा है वो किस तरह से आप लोगों को ट्रीट करता है, और ख़ास तौर पे जो आप रेडियो पे काम कर रहे हैं वो किस तरह का है? अभी आप जो लफ्ज़ डिसेबल की बात कर रही थी तो दुनिया बदल गई है बिल्कुल। और मैं इंटरनेट पे देख रहा था तो जब हम लिखते हैं लफ्ज़ डिसेबल तो पता है क्या निकलता है, हाउ टू रिकवर योर डिसेबल्ड अकाउंट। तो अब डिसेबिलिटी की बजाय अकाउंट्स की डिसेबिलिटी की बात होती है। तो ह्यूमन डिसेबिलिटी को अब बदल कर फिजिकली डिसेबल्ड या फिर डिफरेंटली एबल्ड, जो खूबसूरत लफ्ज़ कुछ अर्सा से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, माशरे में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, काफ़ी सारे बैरियर्स हैं जिनकी बात करने की ज़रूरत है। मैं ये चाहूँगा कि आज के इस अहम दिन जो कि इंटरनेशनल डे है और दुनिया में 15% के करीब पॉपुलेशन है जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल जिन्हें आप कहते हैं। अच्छा, उसमें उन बैरियर्स में जो है वो नेगेटिव एटीट्यूड का बैरियर है, जो एक स्टिग्मा समझा जाता है डिसेबिलिटी को। अच्छा, फिर उसमें एनवायरमेंटल बैरियर की भी हम बात करेंगे कि जहाँ एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में, बिल्डिंग्स में जाना, पार्क्स में जाना, ये एक्सेसिबल नहीं है, जिस वजह से ये लोग विजिबल नहीं हो पाते। फिर कम्युनिकेशन का बैरियर है, जैसे जो डेफ एंड डम है तो उनकी साइन लैंग्वेज को इदारे नहीं जानते। इसी तरह से ब्लाइंड लोगों का जो एक स्पेशल मेथड है ब्रेल सिस्टम, उसको लोग नहीं जानते। और फिर लेजिस्लेशन की बात भी हम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें तो इसमें 1981 का ऑर्डिनेंस तो मौजूद है, 2002 की पॉलिसी तो मौजूद है, 2008 का एक्शन प्लान तो मौजूद है, लेकिन लॉज मौजूद नहीं है। और इस बारे में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में ज़रूरत इस अम्र की है। और ख़बरों में आजकल ये चीज़ है, मैं हर फोरम पे ये बात कहता चला आया हूँ कि पार्लियामेंट में और सेनेट में जब तक मखसूस नशिस्तें नहीं होंगी, जब तक ऐवान में जाके नहीं बैठेंगे, तो वो शख्स जिसके साथ कोई डिफरेंट ऐसा चैलेंज है उसके मसाइल को वही समझ सकता है जो कि लाइफस्टाइल वैसा रखता हो। बिल्कुल। सो ये भी ख़ास एरियाज हैं जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात किया है कि ये आपने ख़ास जो है ना वो बता दी हैं चीज़ें जिनके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन अली हमजा साहब, वैसे देखा जाए तो माजूरी जो है वो इंसान के अपने इख्तियार में नहीं है, तो फिर मलाल कैसा, मुआशरा क्यों इस तरह से ट्रीट करता है? बिल्कुल ऐसे ही है, मुआशरा इस वजह से ट्रीट करता है कि कुछ लोग जो माजूरी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और डिफरेंट ज़िंदगी गुजारते हैं, बेसिकली ये कुछ कम तर या कुछ कमी होना नहीं है, बल्कि डिफरेंट होना है। अगर हम इसको इस तरह लें, हमने वर्ड भी यूज़ किया डिफरेंटली एबल जी, कि कोई भी दो शख्स एक जैसे नहीं होते, उनके चेहरे मुख्तलिफ है, कान, नाक, सब कुछ जो फीचर्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो उसी तरह एबिलिटीज़ भी दो मुख्तलिफ शख्स की बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। तो उन एबिलिटीज़ को अगर हम हाईलाइट करें, उनको फोकस करें, रादर दैन उनकी जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि दूसरों से कम हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुआशरा सिर्फ इस वजह से देखता है कि क्योंकि एबलिज़म हम सब में बड़ा कूट के भरा हुआ है। तो हम उस एबलिज़म से जब हम निकलेंगे, हर एक चीज़ को एक ख़ास पैमाने बना के ना देखेंगे, इंसान को एक सांचा बना के उसमें ढालने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि इंसान को एज अ इंसान लेंगे ना, तो ये सब के लिए आसान होगा, उन माजूर अफराद के लिए भी जो कि डिसेबिलिटीज़ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और मुआशरे के लिए भी आसान होगा उन लोगों को एक्सेप्ट करना एज अ ह्यूमन बीइंग। तो आज का दिन जो 92 से मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, तो उसमें मैं तो ये समझता हूँ कि हम लोग, जिस तरह हम ये 4 लोग यहाँ पे हैं और इस तरह और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हम सब लोग जो कि मुख्तलिफ माजूरियाँ रखते हैं के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो अपने आप को इंसान साबित करने के लिए डिफरेंट जगहों पर
और अपने आप को आपके जैसा इंसान साबित करने के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे अपनी बातें कर रहे हैं। तो हमें बतौर इंसान और इक्वल ह्यूमन बीइंग साबित करने के लिए भी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। बिल्कुल। तो इस चीज़ से सिर्फ उस वक्त छुटकारा मिल सकता है कि अगर हमें भी बराबर की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए हर एक चीज़ में। अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, हर चीज़ में आप लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तभी आप लोगों को भी जो है ना ये डिसेबिलिटीज़ जो है वो जो है उनको इग्नोर कर देंगे आप लोग। लेकिन इसमें हमारे मुआशरे का बड़ा किरदार है, और मुआशरा जो है साइमा, अगर हम बात करें मुआशरे की, तो मुआशरा इन तमाम डिसेबिलिटीज़ को, माजूरी को एहसास कमतरी क्यों बना देता है? इस सिलसिले में मैं ये बात करना चाहूँगी कि अगर किसी इंसान में किसी भी चीज़ की कमी है तो बजाय इसके कि हम उसको मसलन के अप्रिशिएट करें, हम तो उसका नेमत बदल ही कोई नहीं है इस चीज़ का कि कोई इंसान अपनी कमी के साथ या वो अल्लाह की तरफ से है जो उसको हम कमी भी नहीं कह सकते। मसलन स्पेशल बच्चों के लिए तो ये एक नेमत है बहुत बड़ी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको इस चीज़ के लिए पसंद किया है। तो मैं यही कहूँगी कि मसलन इनको इस तरीके से ना देखा जाए, यानी कि इनमें बहुत ज़्यादा सलाहियतें हैं जो वो अपने आप को हर फील्ड में अपना सकते हैं दुनिया की। मसलन के ये डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, ये देखें इनको कितनी मेहनत करना पड़ती है, वकील बनते हैं, जजेस बनते हैं, दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। किस वजह से? सिर्फ उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी ताकत बनाया है, ताकत बना के वो इस चीज़ को चल रहे हैं। और आज अल्लाह का शुक्र है सबसे ज़्यादा स्पेशल लोग ही आगे हैं, लेकिन सिर्फ उनको सोसाइटी में उनको नहीं आगे लाया जाता। क्या है, वो कहते हैं ये इसमें कमी है, इस चीज़ की कमी है, लेकिन वो आगे माशाल्लाह अपनी हर फील्ड में काम कर रहे हैं। बिल्कुल हर तरह के जो स्पेशल लोग हैं सब कुछ माशाल्लाह ब्लाइंड्स हैं, उन्होंने CSS किया है। बिल्कुल यानी कि ये भी एक है, और व्हील चेयर वाले हैं वो भी, और छोटी हाइट वाले हैं उन्होंने भी, यानी हर फील्ड के स्पेशल लोगों ने और ज़्यादा सलाहियतें दी होती हैं। तो सोसाइटी को चाहिए कि इनका साथ दें और इनके साथ मसलन तावन करें, ताकि ये बल्कि ये आप पे डिपेंड नहीं होते। अगर आप लोग इनका साथ दें, ये आप लोगों के साथ मिलकर बल्कि ये आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनमें वो जज्बा होता है कि किसी चीज़ की कमी का क्या एहसास होता है, उनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। इस वजह से ना हमारे मुआशरे को डिपेंड करता है कि वो उसके साथ किस तरह मोहब्बत करके उसके साथ चलें। बिल्कुल ऐसे ही है सलमान। वैसे मुआशरे का बड़ा किरदार है कि मुआशरे में हम लोग कहते हैं कि जो ये चाहिए कि वो इन लोगों को अप्रिशिएट करें, इनको साथ लेकर चले, इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें। लेकिन हमारा एज अ मतलब हम लोग बिल्कुल ठीक है, हम लोगों को क्या फ़र्ज़ बनता है कि इस किस्म के लोगों को किस तरह से हम आगे लेकर आएँ? पहले तो 92 न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आज के मौके के मुनासबत से आप लोगों ने हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने की रसाई दी। चूँकि आज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है और उसी के हवाले से आप बात कर रही है, एजुकेट करने की जहाँ तक बात है वो यही है कि पॉजिटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए। अनफॉर्चुनेटली इन आवर सोसाइटी डिसेबिलिटी के साथ थोड़ा डिमोरलाइजेशन और नेगेटिविटी को अटैच कर दिया जाता है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग अप्रोच। अभी आपने बात की कि डिसेबल नहीं, डिफरेंटली एबल कहना चाहिए, एंड देयर आर अदर सीरीज ऑफ टर्म्स, डिफरेंट एडवांस टर्म्स। लेकिन सिर्फ हमें शुगर कोटेड वर्ड्स नहीं चाहिए एज रिप्लेसमेंट टू दोज वर्ड्स जिसमें स्टिग्मास झलकते हैं। हमें रवैयों में भी तब्दीली चाहिए। देयर इज़ अ ग्रेटर नीड टू चेंज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर एज वेल। जब तक सोसाइटी इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेगी कि पीपल विद डिसेबिलिटी दे शुड हैव एन एक्सेस टू एवरीथिंग इन द सोसाइटी, और उनका भी ऑब्वियसली एक इक्वली प्रोडक्टिव रोल होना चाहिए और होता है सोसाइटी में, प्रोवाइडेड इफ़ दे आर गिवन द फ्रेंडली इन्वायरमेंट, उन्हें अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो इसी चीज़ को ही लेके जिस वेबसाइट का भी आपने जिक्र किया, वो हमने कुछ एजुकेटेड ग्रुप ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल जो हैं, हम इसको आज लॉन्च कर रहे हैं पाकिस्तान में VIPS.PK, जिसका मकसद ये है कि जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंदर के प्रोफेशनल कैपेसिटी में, हमारे पास माशाल्लाह CSS की अभी इन्होंने बात की, ब्लाइंड लोगों ने CSS किया है, फर्स्ट ब्लाइंड जज अभी रिसेंटली ब्लाइंड हुए हैं। स्पोर्ट्स की बात कर लें तो ब्लाइंड क्रिकेटर्स पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं, तो हर फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज लैक ऑफ रिकग्निशन। तो उसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए ये VIPS.PK जो वेबसाइट होगी एक ऐसा मुनफरिद हब है कि जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड से मुतालिक और पीपल विद डिसेबिलिटीज से रिलेटेड जो भी उनकी अकम्पलिशमेंट होगी, अचीवमेंट्स होगी, वो हाईलाइट की जाएंगी, सो दैट पीपल इन पाकिस्तान शुड हैव एन एक्सेस टू दिस फोरम, कि उन्हें पता चल सके कि डिसेबिलिटी
जो है वो रुकावट नहीं है। आप देखें वर्ल्ड डिसेबिलिटी में DIS सिर्फ 3 लेटर है डिस्की और एबिलिटी के 7 लेटर्स हैं। तो 70% पार्ट ऑफ डिसेबिलिटी इटसेल्फ एक होप का, एनकरेजमेंट का और एक जो है पॉजिटिव कमिटमेंट का मैसेज दे रहा है। मोहसिन नवाज साहब, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं रेडियो में, वहाँ पर किस किस्म के मसाइल पेश आते हैं आपको? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो लाइफ एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी खुशगवार और अच्छा रहा। अच्छा, माशाल्लाह। मैं अपनी लाइफ से अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुतमईन हूँ कि अगर बाय चॉइस मुझे दोबारा भी कोई लाइफ चुनने का मौका मिले तो आप शायद हैरान हो कि मैं इसी किस्म की लाइफ अपनाना चाहूँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मैं अपने आप को उन खुश नसीब लोगों में समझता हूँ कि जिनकी ज़िंदगी में उनका एक्नॉलेजमेंट काफ़ी हुआ। जैसे मेरी लाइफ के बारे में पाकिस्तान में, इंडिया में और दुनिया के मुख्तलिफ ख़ित्तों में काफ़ी काम हुआ, वीडियोज़ बनी, लिखा गया। होता यह है कि हम अपनी ताकत को खुद पहचानते हैं। मैं अपनी आप को किस नज़र से देखता हूँ, दुनिया मुझे उस नज़र से देखती है। बिल्कुल ऐसे। मुझे याद है कि जब बचपन में मेरी आई साइट का चैलेंज 13 इयर्स की एज में हुआ था, तो उससे बहुत पहले जब मैं को 8 साल का था तो सरगोदा के इलाके शाहपुर से में मेरा बचपन गुजरा। तो वहाँ हाफिज़ रशीद हुआ करते थे। हाफिज़ रशीद ब्लाइंड थे और मुझे याद है कि एक दफ़ा मैंने ये मंज़र देखा कि हाफिज़ रशीद ने किसी बच्चे से रास्ता पूछा, सामने दीवार थी और बच्चे ने कहा कि बिल्कुल सीधा रास्ता है और वो जाके दीवार में लगे। अच्छा, इस वाक़े ने मेरे जहन पे काफ़ी असर डाला और बाद में जब मुझे रियली चैलेंज का सामना करना पड़ा तो मुझे हाफिज़ रशीद भी याद आए और मुझे ख्याल आया कि ज़िंदगी जो है और ये जो दुनिया है ये रास्ता पूछने की जगह नहीं है, ये रास्ता बताने वालों को सेलिब्रेट करती है। सो मैंने तय किया कि ज़िंदगी में रास्ता बताने वाला बनना है। बिल्कुल। अपने आप को, अपनी ताकत को पहचान कर हम, आप देखिए कि अगर हम चरिंद परिंद जानवरों पर भी नज़र डालें तो जानवरों में एक जानवर है सांप। अच्छा, सांप के पाँव नहीं होते, यानी बाय डिफ़ॉल्ट ही वो डिसेबल है। अच्छा, सांप की आई साइट भी काफ़ी वीक होती है, लेकिन देखिए उसने दुनिया को कैसे आगे लगाया हुआ है। कहीं नज़र आता है तो दुनिया वाले उससे डर के भागते हैं। अच्छा, ये जो उसकी ताकत है, क्योंकि उसने अपनी ताकत को पहचान लिया है। शेर ने अपनी ताकत को पहचाना हुआ है, क्योंकि वो जब जाता है शिकार के लिए तो वो ये नहीं देखता कि उसने किसी बड़े जानवर को शिकार करना है या छोटे को, वो पूरी की पूरी ताकत उस पर लगाता है। बाज जो है वो एक दम से नहीं झपटता अपने निशाने पर, पहले ताकता है और फिर उसके बाद उस पर शिकार करता है। तो अपनी ताकत को पहचाने। थोड़ी देर में मैं चाहूँगा कि हम इस बारे में भी बात करें कि खुद जो माजूर अफराद हैं वो अपने आप को किस नज़र से देखा करें। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी आपने खूबसूरत बात की और वाकई में इस तरह की आपने बात की है कि अल्लाह ताला का जो है ना वो हर चीज़ में शुक्र अदा करना चाहिए। और ये दूसरे लोग जो हमें देख रहे हैं जो कि बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और हाँ हर बात पर कहते हैं कि नाशुक्री करते हैं, आज वो मोहसिन नवाज साहब को देखिए कि वो किस तरह से अल्लाह ताला का शुक्र इस नेमत में भी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनको अगर आंखें नहीं भी दी हैं तो अगली अगर ज़िंदगी का इंतखाब करेंगे तब भी वो इसी को चूज़ करेंगे। तो इस तरह की अल्लाह ताला की नेमतों का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोगों को अल्लाह ताला ने बिल्कुल सलामत जो है वो पैदा किया है। अली नवाज, मोहसिन नवाज साहब, जिस तरह से मैंने अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि रेडियो पे लोग बड़ी आवाज़ को पसंद करते हैं, तो ज़रा हमारे व्यूवर्स को थोड़ी सी कमेंट्री करके दिखा दें। नहीं, ये रेडियो प्रेजेंटर और कमेंटेटर दो मुख्तलिफ सी फील्ड्स हैं। आप समझे रेडियो पे ही बैठे हैं, लाइव जाने लगे आप। मैं आपसे बताऊं कि 15 ईयर्स से रेडियो का प्रोग्राम करते हुए मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। आप ये चाह रही हैं शायद कि मैं कोई रेडियो वाला अंदाज अपनाऊं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो ये है रेडियो की आवाज़ और आपके साथ मोहसिन नवाज। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जहाँ जहाँ भी सुन रहे हैं आप खैर आफियत से होंगे, खुश होंगे। ज़िंदगी का कोई मकसद बना लीजिए और ऐसा मकसद जिसके साथ आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिलता चला जाए। अब ये जो सारा एक अंदाज़ है रेडियो का अपने सामे के साथ, उसने बहुत कुछ दिया। आप हैरान होंगी कि मेरी जो शादी है वो भी मेरी एक सामिया थी, उनके साथ हुई। तो ये रेडियो से, अच्छा रेडियो ही के ज़रिए मेरा तारुफ डॉक्टर सदाकत अली से हुआ और मेरा जो जॉब का सोर्स है वो भी रेडियो ही बना। रेडियो मेरी दरसगाह बनी और मैंने उससे बहुत ज़्यादा सीखा। तो माइक से रिश्ता बहुत पुराना है और कैमरा और माइक ने आज भी लोगों की ज़िंदगी को इतना आसान और सहल बना दिया है कि अब देखें कि अब हर घर में
हर एक के पास हर हाथ में मोबाइल है और उस मोबाइल से वो अपने आप को लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकता है। बिल्कुल। सो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम पहचानें, वही बात जो मैं कह रहा था कि ताकत आपके पास मौजूद है, ताकत को पहचानना चाहिए अपनी। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात कर दी और इतनी ज़बरदस्त बातें हो रही हैं यहाँ पर कि मेरा वैसे ब्रेक लेने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन ब्रेक का कहा जा रहा है तो यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बातें हुई थी, बड़ी प्यारी बातें हुई थी और ब्रेक में भी हम बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे थे अपने इन सितारों के साथ जो कि हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं। तो सलमान से पूछते हैं, क्योंकि सलमान ने कहा था कोई वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो वो वेबसाइट क्या है, किस तरह से लॉन्च की जा रही है, वो सलमान मैं आपसे पूछना चाहूँगी। हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन सी उनकी प्रोफाइल्स हैं जो कि आपने उसमें शामिल की हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखें जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस सारे प्रोजेक्ट के पीछे, चूँकि हम देखते हैं प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एग्जिस्ट करते हैं, लिंक्डइन और इस तरह के बहुत, जहाँ पे लोगों की प्रोफेशनल जो है प्रोफाइल्स होती हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा सेट इस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म ऑनलाइन नहीं था कि जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड या PWDs जो हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, उनकी अचीवमेंट्स जो हैं कंट्री में किस किस प्रोफेशनल कैपेसिटी में और किन किन तरह के वो कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं, उसको हाईलाइट करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो ये जो वेबसाइट है www.vips.pk यानी विजुअली इम्पेयर्ड प्रोफेशनल्स.pk, इसके थ्रू हम बेसिकली लोगों तक ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। एक तो डाटा अवेलेबल होगा स्पेशल पर्सनस का हु आर सर्विंग इन देयर प्रोफेशनल कैपेसिटी और किस किस तरीके से वो मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, और लोगों को ये पॉजिटिव मैसेज आएगा कि पर्सन विद डिसेबिलिटी भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उसमें वो लोग हैं जो फॉरेन सर्विसेज में सर्व कर रहे हैं, जो स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, ब्लाइंड फर्स्ट जज की मैंने बात की, बहुत से लेक्चरर्स हैं, बहुत से लोग कम्युनिटी सर्विसेज दे रहे हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ यू नो प्रोफेशनल्स जो कि इस वेबसाइट पे जिनका डाटा है, और वंस इट हैज़ बीन क्रिएटेड तो आने वाले दिनों में भी बहुत सी सक्सेस स्टोरीज इसके ऊपर टाइम टू टाइम अपलोड होती रहेंगी। और एक मज़े की बात ये कि इस वेबसाइट की डेवलपमेंट और बैक एंड में जितना टेक्निकल असिस्टेंस और सारा जो काम है वो भी विजुअली इम्पेयर्ड का खुद उनके थ्रू किया जा रहा है। हमारे जो वेबसाइट डेवलपर हैं अब्दुल्ला और फुरकान, वो दोनों ब्लाइंड हैं और माशाल्लाह उन्होंने ही इस वेबसाइट को बनाया है, और पूरी टीम जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है वो विजुअली इम्पेयर्ड ग्रुप पे बेस करती है। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल फोरम एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये तो बड़ा वंडरफुल फोरम है और आपने जिस तरह से बताया है वाकई में इट सीम्स वंडरफुल कि कितना ज़बरदस्त काम आप लोगों की टीम पूरी कर रही है। और हम जब आप इसको लॉन्च कर लेंगे तो हम आपकी पूरी टीम के साथ आपको बुलाएंगे और हम सारा विजुअली जो आपने वेबसाइट बनाई है ना उसको हम अपने व्यूवर्स को भी दिखाएंगे कि किस कदर खूबसूरती के साथ आपने वो बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल। साइमा, जिस तरह से ब्रेक में मुझे मोहसिन नवाज साहब ने कहा कि आपने इन्हें छोटे कद के कदावर लोग कहना है, तो बड़ी खूबसूरत बात की है। लेकिन हमारे मुआशरे में किस तरह से लोगों ने आपको तंग किया, लाइक जिस तरह के लोग वैसे कहने को तो वो पढ़े लिखे हैं, बादशाह लोग हैं, लेकिन उन्होंने आपको तंग किया। जी बिल्कुल, उन्होंने ही तंग किया और इसी वजह से मेरे दिल में जज्बा आया कि मैं ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं इन बच्चों के लिए। और मैं ऑन एयर इस चीज़ का मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं इन बच्चों के लिए सिर्फ मैं वाहिद लड़की हूँ जिसने गवर्नमेंट को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। मैंने कहा नहीं, जितनी मेरी सैलरी है मैंने इसी से स्टार्ट करना है। तो मुझे अहले सरवत लोगों की तमाम की हेल्प की ज़रूरत है कि मैंने ये जो बेड़ा उठाया मैं अकेले नहीं कर सकती। मलिक रियाज साहब का बड़ा नाम सुना है मैंने कि माशाल्लाह वो बच्चों स्पेशल बच्चों के लिए बड़ा काम करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी नज़र आज जिस तरह के दूसरे स्पेशल बच्चों के साथ हो रहा है तो इस तरह इन बच्चों के साथ भी उनको मसलन के करना चाहिए। और मुख्तलिफ प्रोग्राम के ज़रिए अल्लाह का शुक्र है मेरी आवाज़ दुनिया तक पहुँचे और मसलन पहुँच रही है तमाम मीडियाज़ के ज़रिए और आपके ज़रिए। और अभी मोहसिन साहब ने भी मुझे कहा कि मसलन मैं भी आपका करूँगा। तो यानी कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। तो उन्होंने मुझे बड़ी खुशी हुई, उन्होंने मुझे इतनी अप्रिशिएट किया कि आप छोटी नहीं, आपने कहना छोटे कद के कदावर लोग। हम लोग कहते हैं छोटे कद के बड़े लोग। हम लोग आप लोगों को बड़े लोग। मुझे बड़ी खुशी हुई है इस चीज़ से
कि चले, और मुझे उम्मीद भी है इंशाल्लाह मेरी आवाज़ यहाँ तक पहुँची है, वो ज़रूर मेरा साथ जहाँ जहाँ लोग आपको देख रहे हैं वो बिल्कुल आपका साथ जरूर देंगे कि माशाल्लाह तो ये वाकई में बड़े लोग हैं। बच्चों के साथ काम कर सकूं और इनके लिए करें, क्योंकि ये भी मुआशरे का हिस्सा है, ये इंसान है, इनको भी ज़रूरत है तो ये अपनी ज़िंदगी हैप्पी गुजारें। एजुकेशन। लेकिन साइमा, ये जो आपको सारे देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, इन सबको क्या कहना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल, मैं इनको यही कहना चाहूँगी कि आपने हम लोगों को छोटे नहीं समझना, बजाय इसके कि हमें बड़ा समझना कि देखें इतना हम फेस करने के बावजूद हम पीछे नहीं हैं। बिल्कुल। और आज मैं खड़ी हो गई, एक और बात आज तक नहीं घबराई। जी जी, मैं ये कह रहा था, जैसे साइमा कह रही कि छोटे नहीं समझना, अगर छोटा समझना है तो फिर सर पे शफकत का हाथ रखें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी खूबसूरत बात कर दी, क्योंकि साइमा जो है ना बड़ी बाहिम्मत है और बड़ी डट के खड़ी हो गई कि भाई मैंने ये करना है और मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए, हाँ अपनी कम्युनिटी के लिए खड़ी हो गई। बिल्कुल। मोहसिन नवाज साहब, जिस तरह से वैसे अभी आपने कहा है कि बड़ी हैं माशाल्लाह से और इनके ऊपर हाथ से रख दे, शफकत का हाथ रखना चाहिए, तो साइमा आपको कैसा फील होता है जैसे मोहसिन नवाज साहब तो आपको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं? बिल्कुल माशाल्लाह, मैं हौसला, इसी चीज़ ने तो मुझे आगे लेके जाना है, बिल्कुल इसी चीज़ ने तो मेरा हौसला बढ़ाना है कि इस तरह माशाल्लाह एजुकेटेड लोग मुझे मसलन अप्रिशिएट भी करते हैं, मेरा साथ भी दे रहे हैं कि नहीं बेटा आपने खड़े होना है और दम के खड़े होना है और हम भी आपके साथ हैं। और इसी तरह माशाल्लाह आपका भी चैनल का बहुत शुक्रिया। हमें तो वैसे हमारी फेवरेट हो गई हैं आप, लेकिन सलमान वैसे जिस तरह से साइमा हमारी बड़ी प्यारी सी फेवरेट है, तो क्या जो आपकी वेबसाइट आपने डिजाइन की है उसमें साइमा जैसे लोगों की भी प्रोफाइल आप ऐड करते हैं? ऑब्वियसली ये विजुअली इम्पेयर्ड तो स्टार्ट विद हमने ये किया है, इन द डेज टू कम जहाँ जहाँ भी स्पेशल पर्सन सर्व कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें कम्युनिटी सर्विसेज का भी कहा, तो इसमें वो भी सेक्शन होगा जो लोग सर्व कर रहे हैं डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, उनकी अचीवमेंट को भी, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि ऐसी चीज़ों को कि उनकी ग्लोरिफिकेशन नहीं है, और हमारा ये जो वेबसाइट है उसका थीम ही ये है कि साइंस ऑफ ग्लोरी इन ईच स्टोरी। तो हमने तमाम उन स्टोरीज़ को मंजर आम पे लेके आना है कि जिनके अंदर इंस्पिरेशन है, जिनके अंदर एक ग्लोरियस अचीवमेंट्स का आंसर है, ताकि लोगों तक उनकी रसाई पहुँचे और लोग जो हैं उससे मोटिवेशन पकड़ें कि इफ़ दीज पीपल विद डिसेबिलिटी कैन डू द वंडर्स, व्हाई नॉट अस। बिल्कुल, लोगों को एक्सपीरियंस लेना चाहिए और लोगों को वाकई में हिम्मत होती है इस तरह के लोगों को देखकर कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग जिनके पास अल्लाह ताला ने हमें सारी नेमतें दी हैं, तो हम क्यों अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हैं। लेकिन अभी हमें ज्वाइन कर लिया है जी सैयदा इम्तियाज़ फातिमा ने, बड़ी खूबसूरत सी बड़ी प्यारी सी हमारी मेहमान है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बड़ा हम इंतज़ार कर रहे थे आपको काफ़ी देर से, तो हमारे व्यूवर्स भी, क्योंकि मैंने बताया था अपने व्यूवर्स को कि बड़ी प्यारी सी हमारी जो है ना सैयदा फातिमा, जो इम्तियाज़ फातिमा है, तो इम्तियाज़ फातिमा हमारे व्यूवर्स को बताएं, अपना एक्सपीरियंस लाइफ का शेयर करें। एक्सपीरियंस कुछ कड़वे भी होते हैं और कुछ मीठे भी होते हैं, बिल्कुल, और मिठास को याद रखना चाहिए, कड़वापन इंसान को एक्सपीरियंस दे देता है, एक्सपीरियंस दे देता है, और एक्सपीरियंस हर इंसान के लिए ज़रूरी है। तो मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी, बहुत कुछ सीखने को मिला, और फिर हमने अपनी एक सोसाइटी बना ली, वही सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स, जिसमें हमने एक इंडिपेंडेंट लिविंग होम बनाया। अच्छा। और उसमें हम रिमोट एरियाज़ में जब हम मेडिकल कैंप्स के लिए जाते थे तो हमने ये देखा कि हम इनके ऑपरेशन भी करवा देते हैं, तो बच्चों की सिचुएशन वही रहती है, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता ऐसे बच्चों को टैकल कैसे करना है। तो उस सूरत हाल में हमने उन बच्चों को एक इंडिपेंडेंट लिविंग होम बनाकर वहाँ पर 10 ईयर्स की लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए ले आए। जबरदस्त। और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ के बच्चे हमारे पास हैं। हम उन्हें 10 ईयर्स लीडरशिप ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनका पहला बैच 9th में पहुंच गया है माशाल्लाह, और कुछ के तो ऑपरेशंस हुए हैं और वो व्हीलचेयर से मूव कर चुके हैं माशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। और अगर आप उनसे मिलेंगी, बात करेंगी ना, तो आपको नहीं लगेगा कि ये कोई रिमोट एरियाज़ के बच्चे हैं। उनकी एजुकेशन, उनकी एफर्ट, उनकी मोटिवेशन अब इतनी स्ट्रांग हो गई है, तो कोई पॉलिटिक्स पे बात कर रहा होता है ना, आपको देख देख के एग्जैक्टली, क्योंकि हम चाहते थे कि हम जैसा ही कोई बने, तो वैसा ही किया। फिर हम लोगों ने ये काफ़ी नहीं था हमारे लिए, क्योंकि वो जाएंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। हम लोगों ने एक ड्रामेटिक सोसाइटी बनाई। अच्छा। और उस ड्रामेटिक सोसाइटी के स्क्रिप्ट राइटर हमारे प्रेसिडेंट हैं हुमायूं ज़हीर, ही इज़ डिसेबल्ड पर्सन।
उनके राइटर डिसेबल्ड पर्सन है, एक्टर डिसेबल्ड पर्सन है, कोरियोग्राफर डिसेबल्ड पर्सन हैं। जबरदस्त, यानी कि सभी एक जैसे ही हैं लेकिन एक जबरदस्त काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। पूरे पाकिस्तान में हम अपने जाके प्ले करते हैं जबरदस्त, और वहाँ पर दिखाते हैं कि डिसेबिलिटी कुछ भी नहीं है, और फिर सिर्फ सोशल अवेयरनेस चाहिए। लोगों को जब तमगे देती हैं इम्तियाज फातिमा तो वो बन जाता है तमगा इम्तियाज। तमगा इम्तियाज, बड़ी प्यारी बात कहती है मोहसिन नवाज साहब ने तो। लेकिन इम्तियाज साहिबा, जिस तरह के आपने तो अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया, लेकिन मुआशरे से क्या शिकवा है? देखिए, माशरे से अगर मैं बात करूं, सोसाइटी कहने को तो हमें इंक्लूजन देना चाहती है, लेकिन कहीं इंक्लूसिव नज़र नहीं आता। कहने को माशरे में हमारे लिए हर तरह के राइट्स हैं। बिल्कुल, इलेक्शंस आते हैं तो वोटिंग राइट्स भी हमारे पास हैं, एज ए सिटीज़न हम वोट डाल सकते हैं। लेकिन जब हमने फाफन की तरफ से पहली मर्तबा खुद जाकर ऑब्जर्व किया तो कोई एक भी पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं था जो एक्सेसिबल हो। ओहो, एज ए कैंडिडेट अगर मैं ज्वाइन करना चाहूँ तो जिन जिन जगहों पर जाकर हमें फॉर्म जमा करवाने पड़ते हैं, ज़रा मैं खुद गई हूँ वहाँ पर और मैंने अपने फॉर्म जमा करवाए हैं एज ए कैंडिडेट, मैं आपको बता रही हूँ कोई भी एक जगह एक्सेसिबल नहीं है। ओहो, तो उस सूरत हाल में किस तरह अपने माशरे का हिस्सा बनाएगी ये सोसाइटी हमें, जब वोट का ही आप लोगों को इक्वल नहीं राइट दिया जा रहा, ना सिर्फ वोट का, जॉब्स का राइट नहीं दिया जा रहा। अब कोई एक भी बिल्डिंग देख लें एक्सेसिबल नहीं है। अगर बिल्डिंग एक्सेसिबल नहीं है, एक व्हीलचेयर यूजर कैसे जाके जॉब कर सकता है? फिर उसको भी छोड़ दीजिए, सबसे बेसिक चीज पर अगर आ जाएं तो एजुकेशन है। वोट डालने की एक्सेसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि एजुकेशन सेक्टर एक्सेसिबल नहीं है। हमारे मैक्सिमम एजुकेशन सेक्टर में तो वोट डलते हैं, हाँ, वहीं पर तो पोलिंग स्टेशंस बनते हैं। तो जब वही जगह एक्सेसिबल नहीं है, दैट्स मीन कि डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए स्कूल्स भी नहीं है, एनवायरनमेंट ही नहीं है कि जहाँ जाकर वो एजुकेशन ले सकें। तो फिर कैसे कोई ये डिमांड करता है कि आप चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस ना बनाएं या खुद चैरिटी बेस्ड ना, हमें चैरिटी बेस्ड तो आप बना रहे हैं, आप वज़ाइफ लगा रहे हैं, वज़ाइफ नहीं लगाइए। हमें 1500 2,000 नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे, हमें आपसे जॉब चाहिए, हमें अपनी स्किल्स के हवाले से काम चाहिए। आप हमें वो काम दें, हमें इन्वेस्टमेंट दें ताकि हम अपने बिजनेस कर सकें। हम कुछ नहीं कर सकते तो अपने बिजनेस तो कर सकते हैं। सोसाइटी, मेरे पास एक बच्ची का कॉल आई, व्हीलचेयर यूजर है, कहती है इम्तियाज बाजी मेरे घर में राशन नहीं है, प्लीज़ मुझे कहीं जॉब दे दें, कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। एक साहब आए मेरे घर और मुझे आकर कहते हैं आप ही कोई काम शुरू किया है, मैंने सुना है आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने कहा जी करना चाह रहे हैं। तो कहने लगे मुझे करवा दें, मेरी बेटी है शदीद बीमार है, मुझे जॉब से हटा दिया गया है, मैं खरात का काम करता था, मैं नहीं चल सकता हूँ। अब मैं इतनी दूर से बहुत एक कोई 1.5-2 घंटे के डिफरेंस पर वो एक इलाके में जाता है, वहाँ भीख मांगता है। किस लिए? वो भीख मांगना नहीं चाह रहा, हाँ। वो मांगना नहीं चाह रहा, लेकिन वो इतना मजबूर हो गया है कि वो कह रहा है कि मैं इसलिए मांग रहा हूँ, मेरी बच्ची का इलाज ना हुआ तो मर जाएगी। अब आप मुझे बताएं, सोसाइटी ने मजबूर कर दिया, सोसाइटी हमें कहाँ लेकर जा रही है? हम अपनी इज्जत के साथ, खुददारी के साथ जीना चाहते हैं, हम मुस्कुराहटें फैलाना चाह रहे हैं, हम दुखों को छुपाना चाहते हैं, वहाँ हमें इतने दुख दे दिए जाते हैं कि वो स्ट्रीम पर आ जाए वो इंसान। तो मेरा सिर्फ इतना ही शिकवा है। हमारे इवन दो के मैं पंजाब असेंबली में गई, हमारे पार्लियामेंट में जाने के लिए तो रैंप बना दिया गया है, लेकिन वहाँ वॉशरूम एक्सेसिबल नहीं है। अब आप बताएं, एक शख्स जब सारा दिन वहाँ गुजारेगा, और अब तो माशाल्लाह सीट्स भी मिल गई हैं डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए, तो अब क्या करेंगे? अब या तो वो वॉशरूम एक्सेसिबल करवाएं, नहीं तो फिर एक्सेसिबिलिटी अगर वहाँ भी नहीं है, चीजें जिनके ऊपर हम गौर करें तो बड़ा मतलब इंसान को होता है कि यार वाकई में कहाँ कहाँ पे चीजें हैं जिनमें कमियां हैं और वहाँ पे नहीं दी जा रही, पूरी नहीं की जा रही चीजें। एक्जैक्टली, ये चीजें समझने की जरूरत है, हमें ऑन करना पड़ेगा डिसेबिलिटी को, क्योंकि डिसेबिलिटी कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको कह दूं अपने 3rd फ्लोर पे जाना है, लेकिन ना आपने एलिवेटर यूज करना है ना स्टेयर्स हैं, तो आप कहेंगे अब मेरे साथ मजाक ना करें, काम करवाना है तो काम करवाएं और इंसानों की तरह करवाएं। मुझे एडवेंचर करने का कोई शौक नहीं है। तो ये हमारे साथ किया जा रहा है। हमें कहा जाता है जॉब तो है लेकिन व्हीलचेयर के लिए एक्सेसिबल नहीं है, आप आ जाएंगी। तो ये कौन सा ऐसा मजाक है जो हमारी सोसाइटी हमारे साथ कर रही है? तो बस ये चीजें हमें अक्सर कॉलेज दिए जाते हैं, स्कूल दिए जाते हैं, साइन लैंग्वेज कहीं नहीं है। एटलीस्ट आप एक फर्क तो रखें साइन लैंग्वेज का, इंटरप्रेटर कोई तो हो जो इंटरप्रेट करके एटलीस्ट बता सके कि हाँ जी ये क्या कह रहे हैं या कैसे पढ़ा रहे हैं या लेक्चर्स क्या हैं,
तो फिर भी हम चाहते हैं इंक्लूजन। इस दिन पे हमने बुलाया इसलिए हम कंक्लूजन ही निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सोसाइटी सुने और इसके ऊपर कोई काम करे और आप सबके लिए कोई काम करें और आप लोगों को आगे लेकर आएँ और आप लोगों की जो मुश्किलात हैं, जो शिकवे शिकायत हैं ना, इनको दूर करें। साइमा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वालिदैन जो हैं वो इस किस्म के जो बच्चे होते हैं उन लोगों को पढ़ाई के जानिब क्यों नहीं लेके जाते? क्यों खुद ही माँ बाप भी दूर कर देते हैं? बिल्कुल, वो इस तरह करते हैं कि मतलब इन बच्चों ने बड़े होके भी क्या करना है, ये हमारा सहारा नहीं बन सकते। बिल्कुल, ये सोचते हैं, ये उनकी सोच गलत है। इस तरह नहीं है। हालांकि एक डिसेबल इंसान है, एहसास उसमें बहुत ज़्यादा है वो, क्योंकि वो गुजर रहा होता है। जैसा कि मैं अब आज बड़ी खुश हो रही हूँ सबसे मिलके कि ये भी मेरी तरह अपने जैसे ही लोगों को, क्योंकि इनके जज्बात ये हैं कि जैसे मैडम इन्होंने बताया कि मैं अपने जैसे लोगों के काम कर रही हूँ, इसी तरह मेरे जज्बा, वो साथ वो सारी चीज़ें हमारे अपने अंदर डेवलप है। हम कहते हैं हम अगर ये फेस करें, आने वाला भी वही फेस कर रहा है, दूसरे लोगों के साथ भी यही सारा कुछ हो रहा है। तो ये पेरेंट्स की इसके साथ बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, जब कोई बच्चा छोटा है, उस वक्त तो उसके अपने फ्यूचर का नहीं पता, उस वक्त तो पेरेंट्स नहीं सब कुछ उनको करना। सबसे ज़्यादा उनकी घर से शुरुआत होती है। उनको अगर प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलता है, मोटिवेट करें, तो वो फिर बच्चे भी उसी तरह। लेकिन छोटी हाइट वाले बच्चों के साथ इशू है, उनके पेरेंट्स इस तरह मसलन के उनके साथ नहीं करते। वो कहते हैं ना, उनके माइंड में ये मायूसी है कि इनकी तो शादियाँ भी नहीं होनी। उनके माइंड में ये है कि इनकी शादियां भी नहीं होनी, ये आगे हमारी ये नस्ल भी नहीं बढ़ा सकते। तो वो ये चीजें, ये सोसाइटी को चेंज करनी चाहिए, ये सोच खास तौर पे पेरेंट्स को चेंज होना चाहिए। सलमान, जिस तरह से मैंने अभी साइमा से भी यही कहा, पेरेंट्स इस तरह के बच्चों को आगे क्यों नहीं लेके आते हैं? क्या मसला है? वो क्या सोचते हैं? एक्चुअली दिस इज ऑल अबाउट द अननोन फियर्स। कुछ लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी ये मसला है कि वो समझते हैं कि शायद इनके लिए उस तरह से पढ़ना, मास्टर में आगे बढ़ना, एजुकेशनल कैपेसिटी में, प्रोफेशनल कैपेसिटी में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो इसलिए लिमिटेशंस रह जाती हैं। और कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में हमारे जो टैबूज़ हैं, स्टिग्मास हैं, उसकी बदौलत भी बच्चों को सामने नहीं लाना चाहते, क्योंकि फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न दे टेक सच चिल्ड्रन टू बी कर्स ऑन दैम। वो हमारे यहाँ एक चीज़ होती है कि अगर किसी के यहाँ कोई इस तरह का स्पेशल चाइल्ड हुआ है तो लोग उसको एसोसिएट कर देते हैं कि कोई खुदा न खासा अल्लाह की तरफ से इन पे अजाब नाजिल हो गया। ऐसा नहीं होता। अल्लाह बहुत से ऐसे तरीक़ों से इम्तहान भी लेता है, इंसान का आजमाता भी है। तो दे शुड बी प्राउड ऑफ सच चिल्ड्रन। जिस तरह वो अपने दूसरे बच्चों के साथ इन्वेस्ट करते हैं, उनकी एजुकेशन में, उनको सोसाइटी में उनकी सोशलाइजेशन करते हैं, तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स उनको भी पूरी तरीके से पेरेंट्स के पार्ट पे भी और जनरल जो मेंबर्स इन द सोसाइटी है उनकी तरफ से भी इक्वल एक्सेस मिलनी चाहिए। इस तरह के बच्चों को तो बल्कि पेरेंट्स को ज़्यादा करना चाहिए, उनको ज़्यादा पैम्पर्ड करना चाहिए कि वो जिस सोसाइटी में जो है रह रहे हैं, अगर पेरेंट्स ही नहीं करेंगे तो सोसाइटी कैसे फिर उन लोगों को आगे लेके चलेगी। एंड वी हैव नंबर ऑफ एग्जांपल्स के जहाँ जिस फैमिली ने अगर अपने बच्चे को फोकस करते हुए उसको फैसिलिटीज़ दी हैं स्पेशल चिल्ड्रन को, तो उन्होंने अपने जो नॉर्मल बहन भाई है उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर और इम्पॉर्टेंट जगहों पे पहुंच के दिखाया है, विच शोज़ कि अगर आप इन्हें अपॉर्चुनिटी दें, रिकग्निशन दें और सबसे बढ़ के फैसिलिटीज़ दें, तो वो एक आम बंदे से भी बढ़ के अपना आउटपुट दे सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनमें फिर और सलाहियतें जो है ना वो ज़्यादा बढ़ाई होती हैं। मोहसिन नवाज साहब, जैसे हम तालीम की बात करें, पेरेंट्स की बात करें, लेकिन जो स्पेशल बच्चे हैं ख़ास तौर पर, इन लोगों के लिए एजुकेशन कितनी ज़रूरी है? एजुकेशन इनके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी मैं समझता हूँ कि एक चीज़ है कि उनका अपना सेल्फ इमेज क्या है। मेरी नज़रों में सबसे बड़ी माजूरी जो है वो गुर्बत है, वो पसमानदगी है, वो सोचों की पसमानदगी हो या वो माली पसमानदगी हो। माजूर अफराद अगर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप किसी दूर दराज इलाके में हैं, किसी जगह हैं, किसी भी हालात में हैं, आप ये देखें कि आप के अंदर स्किल्स क्या हैं, अपनी स्किल्स की डेवलपमेंट पे काम करें, अपनी अर्निंग को बेहतर बनाएं, अपने लफ्ज़ों को बेचें, अपने आइडियाज़ को बेचें, अपनी बातचीत के ज़रिए लोगों के दिलों में जगह बनाएं। जब तक आपके अर्निंग सोर्सेज नहीं होते ना, तब तक आप अपने आप को मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ के साथ भी आरास्ता नहीं कर सकते। अपने आप को फैसिलिटेट करना और उसके लिए अच्छी अर्निंग के
रिसोर्सेज का ग्रैब करना, इंतज़ार नहीं करना, ये नहीं सोचना कि हुकूमत कोई इक़दाम करने वाली तो हम लोगों को करेगा तो हम लोग आगे जाएंगे, खुद से मेहनत करनी है, खुद से मेहनत करनी है, किसी शहरी बाबू ने नहीं आना, हमने खुद। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये है कि हम अपने सेल्फ इमेज पर यूँ भी काम करें कि हम देखने में अच्छे दिखें, हम हमारा लिबास अच्छा प्रेजेंटेबल हो, खुश लिबास हो, हमसे खुशबू आए। तो हमें अपनी प्रेजेंटेशन से लेके अपनी स्किल्स तक काम करना है। दुनिया में एकरा लोग जो है ना डिमोटिवेटर्स भी काफ़ी होते हैं, वहम वसवसों में मुब्तला करने वाले लोग आएंगे। वो मुझे एक दफ़ा एक साहब मिले तो उन्होंने मेरे साथ बाकायदा मुझे बड़ी कोशिश की डिमोटिवेट करने की, कहने लगे आप चल नहीं सकते, लेकिन आपने अपनी ताकत से उनको जो है ना बताया कि सबक सिखा दी कि भाई मुझे आप नहीं डिमोटिवेट कर सकते। उन्होंने बड़ी कोशिश की तो मैंने फिर उन्हें बताया कि जो चल नहीं सकता, तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि वो गिर भी तो नहीं सकता, उसे ठोकर नहीं लग सकती। बड़ा ज़बरदस्त तस्वीर का दूसरा रुख आपने दिखा दिया उन साहब को। लेकिन अली हमजा साहब, जैसे कि हमारे पास वक्त थोड़ा रह गया तो कोई मैसेज दे दें हमारे व्यूवर्स को। मैसेज ये है कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है ज़िंदगी में। मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ आपके सामने, तो मैंने भी बड़ी ज़्यादा ऐसी ज़िंदगी गुजारी है जो कि एक घर के अंदर महदूद थी, जब मेरे पास मोबिलिटी डिवाइस नहीं थी, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर नहीं थी। तो उसके बाद बहुत सा ऐसा फेज़ गुजरा है जब मैं अपने घर से अपने ऑफिस तक जो है 10 किलोमीटर का फासला अपनी व्हीलचेयर पे 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तय किया है, बारिश धूप गर्मी सर्दी में। तो इस तरह की चीज़ें आपको मतलब शॉर्टकट नहीं होता ज़िंदगी, आपको किसी जगह पे पहुंचने के लिए यू हैव टू वर्क, और हमें यू हैव टू वर्क हार्ड इसलिए करना पड़ता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। वही बात है कि हम कहा जाता है कि जी चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स हैं, आपकी स्पेशल क्या है? क्या कभी किसी हम में से किसी बंदे ने नाश्ते में डायनासोर का अंडा मांगा? नहीं मांगा। हमारी कोई स्पेशल नीड्स नहीं है, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हमारी कस्टमाइज नीड्स को मद्देनज़र, मसलन मोबिलिटी के लिए सभी लोग गाड़ी यूज़ करते हैं, तो हम चाहते हैं कि गाड़ी ऐसी हो जिसमें व्हीलचेयर समेत बंदा जा सके। तो इसमें कोई स्पेशल नहीं है, सिर्फ कस्टमाइज है ना, वो देनी आपको लोगों को। आप लोग चाहते हैं कि फैसिलिटेट किया जाए, आपको जो कस्टमाइज आपकी हैं वो आपको जरूर फैसिलिटेट करना चाहिए अकॉर्डिंगली, क्योंकि सभी लोग यानी अकोमोडेट हो रहे हैं ना, या तो बाकी लोग गाड़ियां ना यूज करें, पैदल चलना शुरू करें, तो हम भी डिमांड नहीं करते हमें एक्सेसिबल ना दें। आप लोगों का भी हक है और आप लोगों का ज्यादा हक होता है। जैसे वक्त कम है, सैयदा इम्तियाज साहिबा मैसेज दे दें हमारे व्यूवर्स को। मैसेज यही है, बिल्कुल सही, ज़िंदगी कठिन है, लेकिन दुनिया में कोई एक ऐसा फर्द नहीं है जिसके लिए ये ज़िंदगी कठिन नहीं है। कोई एक ऐसा नहीं है जिसने मसाइल या मसाइब का सामना नहीं किया। तो फिर हम अपने मसाइब का रोना क्यों रोएं? बिल्कुल। क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह और खुशियों के साथ भरपूर ज़िंदगी को गुजारें। इसके लिए हमें सोसाइटी का पार्ट खुद बनना पड़ेगा, खुद हमें कोई नहीं बनाएगा, पार्ट बनना है। और इस तरह की जो इन्होंने आज बात की है, बड़ी खूबसूरत बात कर दी है। साइमा भी इस तरह से कहती है कि भी जियो और जीने दो, तो ये बड़ा प्यारा मैसेज है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त हुआ है ख़त्म, तो कल फिर 9 से 11 आपसे मुलाकात करेंगे। प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।